हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और एडी झारखंड क्लासेस लाया है नागपुरी शिष्ट कविता का संपूर्ण मैराथन क्लास एमसीक्यू के साथ। ठीक है, एमसीक्यू के साथ ये जो है नागपुरी शिष्ट कविता का संपूर्ण मैराथन क्लास है ना। यानी कि जो 10 शिष्ट कविता है उसका एमसीक्यू के साथ इसमें हम लोग क्लास देखेंगे। ठीक है, और सारे क्लास करा दिए गए हैं। पीडीएफ के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं 8863884281। अभी जो पीडीएफ का प्राइस है, ठीक है, 299 रखा हुआ है ना। और वीडियो, सारे वीडियो फ्री अपलोडेड हैं, उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब चलिए हम लोग ये जान लेते हैं कि क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं और क्या बाकी है। ठीक है, तो देख लीजिए। मैंने जो क्लास स्टार्ट किया है वो नीचे से क्लासेस 1 स्टार्ट किया है। पहले जो स्टार्ट किया है साहित्यिक निबंध से स्टार्ट किया है। क्लास 1 2 3 4 5 ऐसा करके ये पूरा टोटल कंप्लीट किया गया। एमसीक्यू अलग से फिर कंप्लीट किया गया। ठीक है, फिर हम लोग पढ़े नाटक। ठीक है, नाटक पढ़े। नाटक जो पढ़े, ये नाटक पूरा डिटेल्स में पढ़े हैं। सारे वीडियो अपलोडेड हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाए जा रहे हैं एडी झारखंड क्लासेस पर। और एडी झारखंड क्लासेस के साथ जुड़े 90 प्लस से आप एबव करेंगे। ठीक है, 90 प्लस करेंगे, 90 प्लस पक्का करेंगे। और झारखंड का जो नोट्स है आ गया है, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है ना, बहुत बड़ी। उसका एक वीडियो बनेगा तब आपको बताया जाएगा। और झारखंड का जो नोट्स है, तो दोस्तों यहाँ जो है आपका, ये अभी हम बताएंगे ये चीज़ पढ़कर कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उसके बाद ये बताते हैं। फिर देखिए शिष्ट कथा का, टोटल कथा का है ना आपका यहाँ पूरा क्लास हुआ है, शॉर्ट नोट्स हुए हैं, जिसका सारे क्लास लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लोक कथा का फिर क्लास हुआ, सारे क्लास लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, वैसे शॉर्ट नोट्स हुआ, एक भी प्रश्न आपका छूटा नहीं। ठीक है, एक भी प्रश्न एग्जाम में छूटेगा नहीं, क्योंकि जो शॉर्ट नोट्स बनाया गया है वो एमसीक्यू टाइप बनाया गया है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ क्या चीज़। देखिए, ये जागा जागा, यही शिष्ट कविता 10 का मैराथन क्लास बनाया जा रहा है। ठीक है, और एक जो और क्लास बनाया जाएगा, ये लोकगीत का मैराथन क्लास बनाया जाएगा। लोकगीत का परिभाषा की कौन कवि कितना क्या परिभाषा दिया है, ये चीज़ आपको बताया जाएगा। उसके बाद संस्कार गीत, फिर ये सब गीत आपको बताया जाएगा। ठीक है, एक ही मैराथन क्लास में बनेंगे, है ना। और उसके बाद ये लास्ट आपका ये होगा। तो दोस्तों मैं जो आपको बता रहा था झारखंड, ठीक है, झारखंड से 40 नंबर का प्रश्न है, पूछेगा। ठीक है, नागपुरी से आपका 100 नंबर का प्रश्न पूछेगा। तो मैं बता दूं दोस्तों कि आपका 40 में 35 मेरा झारखंड से लाना एकदम, ठीक है, नेसेसरी है। क्योंकि जो आपका मेरिट बनाएगा ना वो झारखंड और ये नागपुरी, ठीक है, नागपुरी और साइंस से बहुत ज़्यादा उठने वाला है। ठीक है, तो आप सबसे ज़्यादा जो झारखंड के मेरे स्टूडेंट हैं वो झारखंड और लैंग्वेज पेपर पर बहुत अत्यधिक ध्यान देंगे। ठीक है, तो जो नोट्स तैयार किया गया है, और ये नागपुरी और झारखंड का दोनों नोट्स यहाँ अवेलेबल है। नागपुरी और झारखंड का दोनों नोट्स अवेलेबल है, और वनली 599 इसका फी रखा हुआ है। ठीक है, वनली 599। और आपका समझिए तो 140 में 125 प्रश्न एकदम क्लियर हो जाता है। ठीक है, 140 में 125 प्रश्न आप जरूर सही कीजिएगा। ठीक है, ये मैं दावा के साथ कहता हूँ। वो नोट्स है ना, इतना बेहतरीन नोट्स है, क्योंकि मैंने वही नोट्स तैयार किया था और उसी नोट्स से मेरा जॉब लगा हुआ था। ठीक है, सेक्रेटरी में। तो वो नोट्स इतना तगड़ा है कि मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि नोट्स बेचने के लिए ऐसा बोल रहा हूँ, ऐसा कोई भी बात नहीं है ना। आप वीडियो देखकर भी नोट्स बना सकते हैं। तो दोस्तों झारखंड और नागपुरी दोनों को जो मिलाकर है 599 मंथली फी रखा हुआ है। और चलिए अभी हम लोग जो है शिष्ट कविता का मैराथन क्लास की ओर चलते हैं। पीडीएफ के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं 8863884281। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह सारी वीडियो फ्री है। आप फ्री है तो आप क्लास नोट्स भी बना सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि आप पीडीएफ खरीदें। लेकिन जो पीडीएफ खरीदना चाहते हैं वनली सोचिए 140 में 125 से 30 प्रश्न एकदम आप सही करके आएंगे। कितना, 125 से 30 प्रश्न, और वनली कितना लगेगा, 599। ठीक है, दोनों नोट्स एकदम बहुत ही वीआईपी तगड़ा नोट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, डन। तो यहाँ देखिए, चलिए हम लोग अभी चलेंगे जागा जागा, उसके बाद हम लोग पूरा शिष्ट कविता पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों क्लास की ओर चलते हैं।
हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और एडी झारखंड क्लासेस आज का क्लास लाया है न्यू नागपुरी सिलेबस 2023 के अनुसार, जो जेएसएससी सीजीएल और नगर पालिका के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये जो क्लास है आपका 47 और बीच बीच में जो क्लास छूटा है वो सारे क्लास होंगे। बस आपके ये विश्वास के लिए कि ये सारे क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है और यही एडी झारखंड क्लासेस के द्वारा आपका टोटल सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। तो कोई भी परेशान ना हो, क्योंकि आपका जो है 29 तक कविता का एमसीक्यू होगा। ठीक है, जो कवि लोग हैं उनका एमसीक्यू, फिर 30 से जो क्लास स्टार्ट है वो कंटिन्यू होगा और उसके बाद 46 तक वो शिष्ट कथा है ना, वो होगा। फिर देखिए ये जगह जगह से 47 से स्टार्ट होगा। तो सारे आपके क्लास क्लियर होंगे। और देखिए सीडी सिंह के द्वारा लिखा गया है। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या क्लियर कर चुका है और क्या हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, अभी सारी चीज़ हम लोग बताएंगे और आपको पीडीएफ कहाँ से मिलेगा और आपको सारा वीडियो कहाँ से मिलेगा, ये सारे हम लोग चीज़ जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप पीडीएफ के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8863884281। तो देखिए यहाँ दोस्तों, मैं बात बताना चाहता हूँ, जैसे साहित्यिक निबंध और इसका डिटेल्स और एमसीक्यू सारे हो गए हैं। दूसरा, नाटक विश्वनाथ शाही टोटल पूरे अच्छे से क्लास कराया गया है और यहाँ 95 जो है एमसीक्यू इसका इंपॉर्टेंट बना है। ये सारे क्लास हो गए हैं। कहने का मतलब है जब आपका 46 तक क्लास हो जाएंगे तो ये तो हो ही जाएंगे ना। तो ये टोटल क्लास हो गए हैं और 47 अब स्टार्ट हो रहा है। और लोक कथा के बारे में बोले तो इसका शॉर्ट नोट्स, वन लाइनर, विश्लेषण, कहानी का सारा चीज़ हो गया है। तो दोस्तों ये आपका पूरा क्लियर है। अब देखिए आपका जो है यहाँ शिष्ट कविता और शिष्ट गीत से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि आपका यहाँ क्लास 47 से स्टार्ट होगा। तो दोस्तों ये सारे का वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जरूर देखें। नीचे जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके बाद हम लोग ये 10 कविता पढ़ेंगे, उसके बाद ये 10 शिष्ट कथा पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं इसका पीडीएफ खरीदना, और सबसे लास्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, लोकगीत के बारे में। ठीक है, ये सारे टॉपिक पढ़ेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और क्या क्या पढ़ना है सारे चीज़ जानेंगे। और देखिए पीडीएफ के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं सारे का पीडीएफ के लिए 8863884281 पर। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग जो क्लास करने वाले हैं, जागा जागा जो कविता है, शिष्ट कविता, ये सीडी सिंह के द्वारा अभी हम लोग समझेंगे। कविता एकदम अच्छे तरह से समझेंगे हिंदी अनुवाद में, उसके बाद एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, उसके बाद बिरसा तोरी याद में इसी प्रकार से क्षितिज कुमार राय के द्वारा लिखा गया है, सारी क्लास करेंगे, है ना। तो अभी चलिए हम लोग चलते हैं जागा जागा, जो कि कविता का एमसीक्यू के साथ होने वाला है क्लास। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग चलते हैं कविता की ओर। ठीक है, और ये वीडियो कैसा मतलब अच्छा लगेगा तो जरूर अच्छा बोलिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो बस आप भी मेरे लिए मेहनत कर लीजिए। एकदम ये चैनल को एकदम ग्रो अप करना है। ठीक है, क्योंकि ये सब आप लोग के लिए, ये गरीब स्टूडेंट हो या फिर अमीर स्टूडेंट, कहने का मतलब जिसके पास आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, दैट्स मीन गरीब। ठीक है, लेकिन अभी कोई गरीब नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा, जिनके पास पैसा भी नहीं होता है, तो उन लोग विद्यार्थियों के लिए ये स्पेशल है। ठीक है, और आपको यहाँ बेस्ट कंटेंट मिलेगा। आप कोई भी पेड कोर्सेज खरीद लीजिए, आप एक बार मिलाकर देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपका फ्री कंटेंट मिल रहा है ना, आप कोई भी, ठीक है, जितने भी नागपुरी के कंटेंट्स बेच रहे हैं उससे आप मिलाकर देखिएगा, है ना, तब आपको पता चलेगा ये क्वेश्चन का लेवल क्या है, पढ़ाने का तरीका, वो आप सारे चीज़ देख सकते हैं। ठीक है, आप एक सोच रहे हैं कि सर फ्री में देते हैं ना तो कमज़ोर होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप पूरा मिलाकर देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बिरसा तो याद में कविता का एमसीक्यू टोटल होगा, क्लास 48 होगा। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं जागा जागा, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है। जागा जागा किसके द्वारा लिखा गया है, कविता सीडी सिंह के द्वारा लिखा गया है ना। तो देखिए यहाँ कविता पढ़ते हैं, जागा जागा, ये किसके द्वारा, सीडी सिंह के द्वारा लिखा गया है ना। और टोटल वीडियो जो अपलोडेड है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, प्लेलिस्ट भी बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। और आपको तो भाई पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एक सीट, बस एक सीट के लिए आपको एकदम धुआंधार मेहनत करना पड़ेगा, दिन रात एक करना होगा, तब आपको जाकर एक सीट मिलेगा, है ना। क्योंकि नौकरी यूं ही नहीं मिल जाती बिना मेहनत के, है ना। नौकरी यूं ही नहीं मिल जाती बिना मेहनत के, और वो भी मेहनत क्या, वो पसीना गिराना पड़ता है। ठीक है, पसीना पसीना कहने का मतलब है कि वो सो कर सपने नहीं देखा जाता, जग कर सपना देखा जाता है, तभी उनका जो है गोल प्राप्त होता है। तो हम लोग को जग कर सपना देखना है, सो कर नहीं। तो ठीक है, ये जो जागा जागा कविता है केकर द्वारा लिखल गई लेके, तो सीडी सिंह के द्वारा लिखल गई लेके। और सीडी सिंह के द्वारा इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ देता है। ठीक है, सीडी सिंह के द्वारा निम्न में से कौन कविता लिखल गई लेके, तो ये जागा जागा। चलिए हम लोग
कविता को स्टार्ट करते हैं। जागा रे झारखंड कर वीर धीर जागा। तो यहाँ जो है जागे के बेरा जागा करा मत देर, कहने का मतलब है ये बोल रहा है कि जागो रे झारखंड का वीर धीर सारे जागो, ठीक है, और जागने के बेरा ना देर मत करो, ठीक है, जागबे करो, ठीक है। लाल जागा ठाकुर जागा, ठीक है, लाल भी जागो और ठाकुर भी जागो। जागा सुतल शेर, और जो भी सोया हुआ शेर है वो भी जागो, ठीक है। उराव मुंडा संगे संग शेख पूता जागा, मतलब उराव मुंडा संगे संग जागो और शेख पूत भी जागो, ठीक है। जागा रे झारखंड कर वीर धीर जागा, और इसी प्रकार से बोला कि जागो रे झारखंड कर वीर धीर जागा, है ना। और इसमें ना जो जाति का नाम लिया गया है, जाति समुदाय का, वो कितने कितने जाति का नाम समुदाय लिया गया है, 12 गो। चलिए हम लोग अभी अभी आप लोग को बताते हैं कौन कौन। नेक्स्ट चलिए, जागा जागा जल्दी जागा, जागा मत भागा, काइथ जागा कुरुम जागा, हरिपूत जागा। कहने का मतलब है कि जागो जल्दी जागो, मतलब कि कहीं मत भागो, है ना। काइथ भी जागो कुरुम भी जागो और हरिपूत जागो। मिली जुली साथे संगे धाराधारी जागो, मतलब सब मिलजुल कर संगे साथ मिलकर सभी जागो, ठीक है। जागा रे झारखंड कर वीर धीर जागा। मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ, इसमें जो है आपका जो है टोटल 5 पद है, ठीक है। पद जो है कविता का जो प्रश्न किस प्रकार पूछता है, ये एक वीडियो अपलोडेड था पिछले बार, जैसे कि जो पुराने सिलेबस के अनुसार था उसमें एक वीडियो अपलोडेड था, लेकिन फिर से आप लोग को बता देंगे कि 8 प्रकार से जो प्रश्न बनते हैं कविता में, अब वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जागा जागा कविता में कितना पद है कि, तो 5 पद है, कितना 5, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यानी कि देखिए मिलजुल कर सभी को जगने का बोला जा रहा है, जल्दी जागने का बारे में बोला जा रहा है, काइथ को भी जागने का बोल रहा है, कुरुम को भी जागने, हरिपूत को भी जागने का के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ की चलते हैं। वीर जागा धीर जागा, ठीक है, सुरवीर जागा। देखिए यहाँ वीर और धीर, ठीक है, और सुरवीर तीनों को जागने के लिए बोला गया है, चारों को, ठीक है। मांझी सतवार जागा, भोक्ता भूया जागा। देखिए भोक्ता भूया सारे को जागने के लिए बोला गया है, मांझी संतार सारे को जागने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। संगे संगे एके रंगे लहिर लहिर जागा, ठीक है। इतना हम आप लोग को जोश जगाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि देखिए जब तक आप में जोश नहीं रहेगा ना तब तक आप पढ़ नहीं सकते हैं। एकदम 45 मिनट तक रेगुलर पढ़िए, फिर 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, या तो खाना बनाइए या तो कुछ, ठीक है। 1 घंटा से ज़्यादा कभी रेगुलर मत पढ़िए, नहीं तो वो मन अनसा जाता है। या तो वर्कआउट कर लीजिए, कुछ भी काम कीजिए, 45 मिनट पढ़िए, फिर आप 5 से 10 मिनट मोबाइल मत देखिए, ठीक है, मोबाइल मत देखिए, आपका डिस्टर्बिंग होगा, ठीक है। संगे संगे एके रंगे लहर लहिर जागा, और सबको साथ मिलकर एक ही रंग से जागने के लिए बोला जा रहा है, लहर लहर के जागने के लिए बोला जा रहा है। झारखंड रे झारखंड कर ना, जागा रे झारखंड कर वीर धीर जागा, ठीक है। ये आपका 3 पद कंप्लीट हुआ, है ना। चलिए, गिरल जागा परल जागा, चरल चूसल जागा, डबल जागा पिसल जागा, दहल बहल जागा। तो यहाँ देखिए जो गिरा हुआ है वो भी जागो, जो परल हुआ है, परल मतलब जो पड़ा हुआ है, ठीक है, वो भी जागो, जो चरल है चूसल है, जितना भी गिरल परल है, मतलब कि जितना भी है सब जागो, ठीक है। डबल जागा पिसल जागा, जो दबाइल है पिसाइल है सारे जागो, ठीक है। दहल बहल जागो, एकदम जाग के दहला दहला दो, ठीक है, एकदम गर्दा उड़ा दो। साथे साथे संगे संगे समहर समहर जागा, मतलब साथे साथे संगे संगे, और हमको समहर समहर के एकदम जगना है, ताकि अगला जो आदमी है उसका हम लोग डट कर सामना कर सके। जागा रे झारखंड कर वीर धीर जागा जागा। तो देखिए यहाँ आपका 4 पद आपका क्लियर हुआ, ठीक है। पद भी प्रश्न पूछ देता है। गांव गांव जागा शहर जागा, टोला टोली जागा, डहर जागा खोर जागा, कोना कोची जागा, साथे संगे सौभे रंगे क्रांति आएग दागा, जागा रे झारखंड कर वीर धीर जागा। कहने का मतलब है गांव जागा शहर जागा टोला टोली जागा, तो गांव को भी जागने के लिए बोल रहा है, शहर के आदमियों को, शहर को पूरे आदमी को जागने के लिए बोला जा रहा है। टोला टोली जितने भी व्यक्ति हैं सारे जगह, डहर जागा जो मतलब कि जितने भी डहर में जितने भी लोग हैं रास्ता में, सारे जगह खोर जागा कोना कुची जागा, जितना भी है एकदम सारे जगह का आदमी जाग जाओ, और साथे साथे सौभे एक एक क्रांति आएग दागा, मतलब क्रांति जो है आएग लानो, एकदम साथ में दागो, ठीक है, दुश्मन का। जागा रे झारखंड कर वीर धीर जागा। तो दोस्तों यहाँ आपका जो है 5वां पद जो है आपका क्लियर हुआ, और ये जो जागा जागा कहानी है, कविता है, ये आपको कैसा समझ में आया, ठीक है। और आपको जो है ना ये जाति का जो नाम लिया गया है, ये 12 जाति है, ठीक है, 12 समुदाय का यहाँ बोध हुआ है, याद रखेंगे, ये नोट कर लेंगे एकदम, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, MCQ पढ़ते हैं, ठीक है ना। MCQ जागा जागा के MCQ, और आपको इसी प्रकार से MCQ टोटल में 15 से 20 MCQ मिलेंगे टोटल कविता में, और ये इसका जल्दी ही मैराथन क्लास, केवल 9 से 10 मैराथन क्लास में आपका, यानी कि 8 से 9 10, ये मतलब यही कोई में होगा मैराथन क्लास में, पूरा CGL नागपुरी क्लास खत्म होगा। पहले तो चैप्टर वाइज क्लास वाइज आपको हो जाएगा, फिर आपका जो है लास्ट में मैराथन क्लास एकदम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके मैराथन क्लास आएंगे, और टोटल मैराथन क्लास 10 वीडियो में आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी चलिए हम लोग MCQ देखते हैं।
है ना। जागा जागा जो कविता है सीडी सिंह के द्वारा लिखा गया है, लेखक कौन है, सीडी सिंह, है ना। चलिए देखते हैं, जागा जागा शिष्ट कविता कौन नागपुरी कवि कर द्वारा लिखल गेल है। जागा जागा शिष्ट कविता कौन नागपुरी कवि कर द्वारा लिखल गेल है। कॉन्टैक्ट फॉर पीडीएफ, आप पीडीएफ के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8863884281। और अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो वीडियो को फुल ऑफ नोट्स बनाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट आप हड़बड़ाइएगा नहीं, सारे क्लास एकदम सीरियल वाइज होगा। सिर्फ आपको ये दिलाने के लिए कि आपका सारा क्लास यही होगा, आपको कोई पेड कोर्सेज खरीदने का ज़रूरत नहीं। सिर्फ आप क्लास देखिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को ज़रूर दिखाइए, ठीक है। क्योंकि यहाँ जो है एडी झारखंड क्लासेस के साथ आपको क्यों ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि आपका यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट टोटल हो रहे हैं। मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा नहीं कर सकते हैं क्या, ठीक है। ये सब आप लोग के हाथ में है, तो वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि जितना देखिए, जितना लाइक होता है, जितना कमेंट होता है ना, ये आप लोग सोच रहे हैं कि ये तो सारे सर बोलते हैं, लेकिन नहीं, मैं बोलूँगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए आप लोग कोई पेमेंट नहीं दे रहे हैं, ठीक है, मुझे चाहिए भी नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सारे मेरे विद्यार्थी लोग एकदम टॉप लेवल 90 प्लस करें, ठीक है। आप भी अगर 90 प्लस करना चाहते हैं तो कमेंट में लिखे कि यस 90 प्लस करना चाहते हैं, बस इतना लिखे, 90 प्लस करना चाहते हैं, बस 90 प्लस करना चाहते हैं, सारे लोग कमेंट करें, ठीक है। तो चलिए देखिए, जागा जागा शिष्ट कविता कौन नागपुरी कवि के द्वारा लिखल गेल है। तो देखिए यहाँ जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीडी सिंह के द्वारा। कौन, डी सीडी सिंह के द्वारा। कौन, डी सीडी सिंह के द्वारा। जागा जागा कौन लिखे हैं, सीडी सिंह। जागा जागा कौन लिखे हैं, सीडी सिंह, याद रहे। नागपुरी कवि सीडी सिंह कर कविता में जागा जागा कर कै ठो पदा है, कै ठो पदा है जागा जागा में, तो 5 गो। कै ठो पदा है, 5 गो। ऑप्शन नंबर देखिए बी हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा, 5 गो। पद कितना है, 5 गो। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न है, सीडी सिंह कर लिखल कविता में लाल संगे किन्हें जागने को कहल गेल है। लाल संगे किन्हें जागने को कहा गया है, लाल संगे किसे जागने का कहा गया है, तो देखिए ठाकुर को जागने के लिए बोला गया है, ठीक है। किन्हें बोला गया है, ठाकुर को, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर प्रश्न, जागा जागा कविता में कवि के जगाए कर प्रयास कर ले। तो जागा जागा कविता में जो कवि है के जगाए कर बात कर ले, लाल, ठाकुर, काइत, मुंडा, शेख, उरांव और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। 12 व्यक्ति जाति व्यक्ति ऐसे हैं, और ये 12 टोटल आप याद रख लेंगे कि टोटल जाति का जो बोध हुआ है यहाँ 12 लोगों का हुआ है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए 5वां नंबर प्रश्न है, हरिपूत को जागने के लिए निम्न में से कौन नागपुरी शिष्ट कविता में कहल गेल है। तो देखिए कौन कविता में, बिरसा तोरियाइद में, दोनों सी नंबर है और बी नंबर जागा जागा है, तो क्या चीज़ इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जागा जागा में हरिपूत को जागने के बारे में कहा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो कविता है, और भी आगे बहुत प्रैक्टिस सेट होंगे, लेकिन आपका जो है ना, यहाँ एमसीक्यू के साथ इतना प्रैक्टिस सेट हो रहे हैं, ठीक है, एमसीक्यू हो रहे हैं, है ना। वीडियो को एकदम थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है, जो भी बात बोल रहे हैं ना, सिर्फ आपको गोल प्राप्त करना है ना। बस एम रखिए कि मुझे गोल प्राप्त करना है, कहीं से भी नॉलेज ले ले, एकदम ले ले, ठीक है, कहीं से भी नॉलेज मिले आराम से ले ले, ठीक है। 3 इडियट मूवी आप लोग देखे होंगे, है ना। तो एडी झारखंड क्लासेस के साथ जुड़े और अपने दोस्तों को भी जुड़वाएं, है ना। जहाँ भी आप जो भी क्राइटेरिया में है, जो भी एरिया में है, आप जरूर बोलें, ठीक है। निम्न में से कौन कविता में काइत और कुरुम को जगवाए कर बात करल गेल है, ठीक है। तो देखिए कौन सा, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, जागा जागा कविता में ना। 7वां नंबर प्रश्न है, जागा जागा कविता में निम्न देवल में से किसे जागने का बात कहा गया है, मांझी, सौतार, भोक्ता, भुइयां, सूरवीर, ऑप्शन नंबर डी सभी, ठीक है। नेक्स्ट जागा जागा कविता में 8 नंबर प्रश्न है, जागा जागा कविता में संगे संगे एके रंगे किस प्रकार जगने को कहा गया है, मतलब किस प्रकार, ठीक है। जागे जागे संगे संगे किस प्रकार से, तो देखिए यहाँ जो लहिस लहिस कर, समहिर कर, इस प्रकार से जागने के लिए बोला गया है, यहाँ समहिर कर होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है, देखिए यहाँ दोनों हो जाएगा, ये बी और सी दोनों हो जाएगा, ठीक है, बी और सी। नहीं तो यहाँ अगर बोले तो यहाँ जो आप लोग टेंशन मत लीजिए, यहाँ लहर लहर कर है, ठीक है, लहर लहर कर है, ये सही है, लेकिन ये समहर कर भी है, ठीक है। तो एक प्रश्न वो भी पूछ सकता है और एक प्रश्न ये भी पूछ सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, लेकिन एक लहिस लहिस और समहर दोनों है, बस ये आप याद रखेंगे। 9 नंबर प्रश्न, गिरल, परल, चरल, चूसल, डबल पिसल को किस प्रकार से जगने को कहा गया है। ये गिरल, परल, जो है ना, चरल, चूसल को किस प्रकार से जगने के लिए बोला जा रहा है, तो समहर को जगने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन ऊपर जो है क्या कि लहिस लहिस कर जगने के लिए, एके रंगे जगने के लिए बोला जा रहा था, ठीक है। डहर जागा, सोईर जागा, कोना कुची जागा, निम्न देवल में से कौन कविता से ये लेवल गेल है और ये कविता का लेखक कौन है, इस प्रकार से प्रश्न पूछ देता है। इतना आपसे पूछ देगा, अब ये जागा जागा कविता से है, लेकिन ये कविता का लेखक कौन है, तो ये जो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, सही आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। जागा जागा से कविता में कैट हो जायद कर नाम अलग, तो देखिए 12 गो, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। तो दोस्तों आपका जो है ये क्लास कैसा लगा एमसीक्यू के साथ, ठीक है, और भी बहुत सारे एमसीक्यू बनेंगे, ठीक है।
तो एडी झारखंड क्लासेस को जरूर ज्वाइन करें। जब आपका प्रैक्टिस सेट होगा ना, प्रैक्टिस सेट होगा तो उस टाइम आपको टोटल कराया जाएगा क्लास, है ना, उस टाइम टोटल क्लास आपको कराया जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए वीर के संगे किसे जागने को बोला गया, बहुत सारे एमसीक्यू बनेंगे भाई, है ना, इससे कम से कम 30 से 40 प्रश्न बनेंगे, ठीक ना, लेकिन आपके विश्वास के लिए यहाँ इतना बताया गया। तो वीर संगे कौन जागा, धीर, ठीक है, लाल संगे जागा ठाकुर जागा, लाल संगे कौन जागलक, ठाकुर जागलक। अगर आपको ये प्रश्न बना रहे हैं तो ये आप प्रश्न को लिख लीजिए जो हम अभी बता रहे हैं, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। जागा सुतल शेर जागा, ठीक है, मतलब कि कौन सा शेर को जागने के लिए, जो 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 शेर सुतल है उसको भी जागने के लिए बोला जा रहा है। उराव मुंडा संगे संग जागा, और मतलब उराव संगे किससे जागने का बात कहा गया है, मुंडा को। उराव संगे किससे जागने का बात कहा गया है, मुंडा को, ठीक है, याद रहे ये सारे प्रश्न आएंगे। ठीक है, कायथ कुरुम जागा, ठीक है, कायथ और कुरुम दोनों को जागने का बात कहा जा रहा है। नेक्स्ट, वीर धीर जागा, सूरवीर जागा, मांझी सतवार जागा, मांझी सतवार को भी जागने के लिए बोला जा रहा है। भोक्ता भूया, ये तो सारे बता ही दे रहे हैं, ठीक है। और ये मांझी सतवार भोक्ता भूया संगे संगे एक रंगे लहर लहर जागा, देखिए लहर लहर आ गया ना, तो यही बात बताया जा रहा था। गिरल परल ना, गिरल जागा, परल जागा, चरल चूसल जागा, दबल जागा, पिसल जागा, दहल बहल जागा, साथे संगे समर समर जागा। यानी कि गिरल परल जो दबल चूसल है ना, इसके साथ समर समर को जागने के लिए बोला जा रहा है। गांव जागा, टोली जागा, ये कोना कुची जागा, संगे संगे क्रांति आयग दागा। और क्रांति जो आयग दागा, यहाँ एक प्रश्न है छूटा हुआ, जो क्रांति आयग दागने के लिए बोला गया है, किसको किसको, ये सारे लोगों को दागने के लिए बोला गया है। जो भी क्रांतिकारी आएंगे उनके साथ, दुश्मनों के सामने हम लोग को एकदम खड़ा डट कर करना है। तो दोस्तों ये जो क्लास है ना आपका 90+ लाने वाला है, ठीक है, इसलिए क्लास दोस्तों एकदम ज्वाइन करें। तो चलिए अभी हम लोग बिरसा तोरी याद में कविता को पढ़ते हैं और एमसीक्यू भी इसका हम लोग करते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ जो है बिरसा कर याद में, ठीक है, बिरसा कर याद में, ए दादा बिरसा एक धाव तो बोल, ए दादा बिरसा एक धाव तो बोल, आफत का बेरा में मुँह के तो खोल। कहने का मतलब कविराज इनको क्या बोल रहे हैं, ठीक है, कविराज इनको बोल रहे हैं कि ए दादा बिरसा एक बार तो तुम बोलो, ठीक है, आफत के बेरा, जब मतलब संकट का बेरा आता है उस टाइम तो तुम मुंह खोलो। ये बात कौन बोल रहे हैं, कवि जी बोल रहे हैं बिरसा को, ठीक है, बिरसा कर याद में, है ना, उनके याद में ये कविता लिखे है, तो ये उनको बिरसा दादा को बोल रहे हैं। अकेले तो खड़ा है इस मोको बुलाओ, ये कवि जी बोल रहे हैं, ठीक है, अकेले तो खड़ा है इस मोको बुलाओ, मोहे तो के संग देबू देख मोर हियाओ। कहने का मतलब है कि ये बोल रहे हैं कि अकेले तुम खड़ा है तो मुझे भी तो बुलाओ, है ना, और हम हूँ तो और संग देबो मोर देखो हिया, मतलब मोर देखो करेजा, ठीक है। नेक्स्ट, जखने मोय देखू ना तो के यहाँ ठाड़, तखने मोर कापेला भितरे कर हाड़, है ना। कवि जी क्या 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 बोल रहे हैं कवि जी, और इनके लेखक कौन है, ठीक है, बिरसा कर याद में इनके लेखक कौन है, जल्दी बताइए। तो देखिए बिरसा कर याद में जो लेखक है इनके क्षितिज कुमार राय है, ये भी एक एमसीक्यू का ही भाग है। तो क्षितिज कुमार राय जी जो है क्या बोल रहे हैं, यहाँ देखिए क्षितिज कुमार राय क्या बोल रहे हैं यहाँ कि जखने में देखो ना तो के यहाँ ठाड़, मतलब बिरसा भगवान जब खड़ा थे अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए उस टाइम का ये बात याद करके इस कविता में लिखे हुए हैं कि एखने जखने मोए देखू ना तो के यहाँ ठाड़, तखने मोर कापेला भितरे कर हाड़, मतलब क्षितिज कुमार जी का, ठीक है। सोचो ना भाभो ना कांदो ना मने, कर जा मोर कुहकेला याद होएला जखने, मतलब जिस टाइम आपको मतलब इस सोचते हैं, है ना, जब मतलब मन जो है कांदने का बोलता है, करेजा मोर बहुत कुहकेला जब तोहर याद होएला जिस टाइम, ठीक है। ए लल्लू आज तो बाँच रहते यहाँ का मजाल केकरो ढुक जातक सिया, ठीक है, इस प्रकार से वो कवि जी बोल रहे हैं। नेक्स्ट, सिसको ना बिल्को ना कल्पो ना रोज, खने खन मन मोर करेला तोर खोज, मतलब जिस प्रकार से मैं सिसकता हूँ, बिलकता हूँ और कलपता हूँ रोज, खने खन मोर करेला, मतलब कि तोर खोज, हमेशा मतलब डेली तुम्हारा खोज करता है बिरसा दादा, ठीक है। नेक्स्ट, पाप कर चोट से गतर भेलक बोझ, देखिए यहाँ जो है गतर यानी कि शरीर, जो कवि जी का यहाँ अपने आप को बोले हैं कि जो पाप कर ढेर से, मतलब पाप कर चोट से गतर यानी कि शरीर भाई क्या बोझ होता है पाप कर चोट से, ठीक है। कुहर कुहर चंडी माई बकरा करे खोज, मतलब कि जो है चंडी माई कैसे कैसे कर रही है, तो बकरा का कर खोज कर रही है चंडी माई, कुहर कुहर के तो बकरा करते, ये सब सारे एमसीक्यू बनाए गए हैं, आप देखेंगे आपका दिल खुश हो जाएगा, ठीक है। अब नहीं ऊ मानी रे चाहबे करी बली, ठीक है, अब चंडी माई ना मानी ऊ चाहबे करी बली, दना दैन मूड हिटी जखने तेगा चली, ठीक है, इस प्रकार से दना दैन मूड हिटी, है ना। चोर लुचा फूसी ठग भर गेली बगरा, और बैकला लेके देखेला खखरा कर लतरा, ठीक है, मतलब कि ये जो जग में है पूरा एकदम चोर लुचा सब पूरा ठग भर गया है, पूरा यथी में जग यहाँ पूरा एकदम बोला गया है कि पूरा पूरा सगरो भर गया है ना।
अब बैकलेग देखेला खखरा और लतरा, और कमेंट सेक्शन में खखरा और लतरा का आपको बहुत बार बता चुके हैं। आप खखरा और लतरा कर जल्दी कमेंट सेक्शन में कि खखरा कर मतलब का होला और लतरा का मतलब का होला। खखरा कर लतरा, खखरा मतलब का आएला, ठीक है, का आहे, खखरा कर अर्थ का होला, ठीक है। कछुआ, खरगोश, केकड़ा, ये आप तीनों में से ऑप्शन बताइए। पहला है खरगोश, दूसरा है केकड़ा, तीसरा है, ठीक है, तीसरा आपका केकड़ा, और एक और अभी क्या बोले थे, ठीक है, वही। नेक्स्ट अभी चलते देखते हैं, तो आप जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, ठीक है। मोय है को दुबला घास पोसे कर मोर काम, ठीक है, जतई खाए लेवा नहीं लागे दाम, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि मेरा जो काम है वो दुबला घास है ना, पूसे कर काम है, और जितना खाना है वो खा लो, कोई इसमें नहीं लगेगा दाम, है ना। कतना जे खाबा बाबा पेटो नहीं भरे, और मन सार तोहरे अपचो नहीं करे। कहने का मतलब ये है अनपचो नहीं करे। कहने का मतलब कि कितना खाबा मतलब जितना खाते हैं उतना मतलब पेटे नहीं भरता है, और मन सार, मन जो है ना ये एकदम इसको अनपच होता ही नहीं है, एकदम खाते रहता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये जो आपको है ये कविता कैसा लगा, और ये सब सारे का आपको पीडीएफ आपको जल्द ही मिल जाएगा टोटल का, ठीक है ना। हम चाह रहे हैं कि सारा पीडीएफ साथ में ही मिले, ठीक है ना। तो 1-2 दिन और होगा, सारा पीडीएफ आपको एकदम टोटल आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। पेड ग्रुप में तो भेज ही दिया गया है, ठीक है, पेड ग्रुप में आज भेज दिया जाएगा और फिर इसको भेज ही दिया गया है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसका एमसीक्यू। बिरसा कर याद में जो क्षितिज कुमार रायकर द्वारा लिखल गया है, ठीक है ना। तो क्षितिज कुमार रायकर द्वारा निम्न में से कौन कविता लिखल गया है, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछते हैं, और 8 प्रश्न जो पूछे जाते हैं कौन कौन से, वो हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, ठीक है। केवल अभी बोल रहे हैं लेकिन स्पेशल वीडियो आप लोग के लिए बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट तो पहला प्रश्न है बिरसा तोर याद में, तोर या फिर कर, ठीक है, बिरसा कर याद, है ना, यहाँ कर दीजिए, बिरसा कर याद, ठीक है। बिरसा कर याद में कविता कौन नागपुरी कवि के द्वारा लिखल गया है, बिरसा कर याद में कविता कौन नागपुरी कवि द्वारा लिखल गया है। तो यहाँ देखिए क्षितिज कुमार राय के द्वारा, ऑप्शन नंबर ई, क्षितिज कुमार राय के द्वारा लिखल गया है। दूसरा नंबर जो प्रश्न है क्या कहता है, दूसरा नंबर जो प्रश्न है नागपुरी कवि क्षितिज कुमार रायकर लिखल कविता निम्न में से कौन है। तो देख लीजिए यहाँ जो है कौन है, बिरसा कर याद, ठीक है। तोर हमेशा सब में तोर लिखा गया है, तो यहाँ तोर के जगह पर कर देंगे, तोर के जगह पर कर देंगे और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस कविता में एक धाव किसे बोलने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। इस कविता में एक धाव किसे बोलने के लिए कहा जा रहा है, और कवि किसे बोल रहे हैं, तो बिरसा को कि एक धाव तो बोल, है ना, एक धाव तो बोल था ना। देखिए यहाँ बिरसा दादा एक धाव तो बोल, तो बिरसा दादा को एक धाव बोलने के लिए बोला जा रहा है कि मतलब हमरो आफत कर बेरा मुँह तो खोल, मतलब कि सहायता हम भी तैयार है देने के लिए, ठीक है। 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ए दादा बिरसा एक धाव तो बोल आफत का बेरा मुँह तो खोल, ई पंक्ति कौन कविता से लेवल गेल हके, है ना, कौन कविता से लेवल गेल हके। तो देखिए बिरसा कर याद में कविता से ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा, बिरसा कर याद में, यही जो है इसी कविता से लिया गया है। 5 नंबर से प्रश्न है, 5 नंबर प्रश्न क्या है, आफत कर बेरा बिरसा से मुंह खोलने के लिए कौन बोलता है, आफत का बेरा में बिरसा से मुंह खोलने के लिए कौन बोलता है। तो देखिए ये जो इनके कवि हैं क्षितिज कुमार राय, ऑप्शन नंबर सी यही बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि क्षितिज कुमार राय ही बिरसा दादा को याद कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कवि क्षितिज कुमार राय इस कविता में किसे साथ देने के लिए और बुलाने को बिरसा को कह रहे हैं। तो देखिए किसको, यानी कि क्षितिज कुमार राय इस कविता में किसे साथ देने के लिए बुलाने के लिए कह रहे हैं, मतलब कि किसको बुलाने के लिए बोल रहे हैं कि आप साथ मांगिए, है ना। तो स्वयं कवि खुद को, ठीक है, तो किसे साथ बुलाने के लिए कि मुझे बुलाइए बिरसा दादा, ठीक है, ऐसा वो बोल रहे हैं। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न है, इस कविता में कवि कर हाड़ कब कापेला, इस कविता में कवि कर हाड़ कब कापेला, है ना, जब वो बिरसा को अकेले देखते हैं, है ना, जब वो बिरसा भगवान को अकेले देखते हैं। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न है, जब कवि को बिरसा कर याद आता है तब कवि के हृदय में क्या प्रभाव पड़ता है। तो हृदय झूम उठेला, हृदय कुहकेला और करेजा में दुख होवेला, और ये हो जाएगा डी और सी और बी। तो देखिए हृदय जो है कुहकेला और करेजा में बहुते दुख होला, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। का कर चोट से गतर शरीर मतलब बोझ होवेला, गतर पर शरीर पर बोझ होवेला। तो देखिए पाप कर चोट से जो है गतर पर बोझ होवेला, ठीक है। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न है, कुहर कुहर कर चंडी माई का खोजत रहे, कुहर कुहर कर चंडी माई का खोजत रहे, तो बकरी, ठीक है, बकरी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट
11 नंबर प्रश्न है, दुनिया में कैसन आदमी भर गेल बगरा, मतलब दुनिया में जो है कैसन आदमी, किस प्रकार का आदमी भर गया है इस दुनिया में। तो चोर लुचा, फूसी ठग, दोनों, कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, दोनों। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। दुबला घास पोसे कर काम केकर आहे, तो ये किसका है, तो कवि का है, क्षितिज कुमार राय का, ये अपने आप पर बोले हैं। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न है, केतनो खाने पर क्या नहीं भरेला, कितनों खाते हैं क्या नहीं भरता है, तो भाई ऑप्शन नंबर ये है, कितनों खाते हैं पेट नहीं भरता है। कितनों खाने पर किसे नहीं अनपचो करेला, मतलब कौन अनपच नहीं होता है, तो जो हमारा मन है ना वो अनपच नहीं करता है कितना भी खाने पर। अब नहीं वो आदमी मानबे चाहबे करी बली, दनादन मूड हिटी जखने तेगा चली, इस कविता कर कवि निम्न में से कौन है, इस कविता कर कवि कौन है। सबसे पहले तो ये पंक्ति कौन कविता से लेवल गले के, इस प्रकार से प्रश्न पूछ देगा, और ये कविता से अगर लेवल गले के, ठीक है, तो एक कवि कौन है, तो देखिए जो है इसका कवि जो है ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, सही आंसर। तो दोस्तों इसका MCQ और ये क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, क्योंकि ये जो है ना क्लास बहुत ही बेहतरीन तरह से हो रहा है और एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, और भी जो बचा खुचा प्रश्न रहेगा वो सारे आपके प्रश्न करा दिए जाएंगे। और चलिए हम लोग इसी प्रकार से नेक्स्ट का क्लास करते रहेंगे। इसका हम लोग चलेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे नागपुरक भाई मन का बारे में, है ना। चलिए हम लोग अभी कविता को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों ये अगर कविता का वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, जितना आप कमेंट कीजिएगा उतना मेरा उत्साह बढ़ता है और आप लोग के लिए कुछ कर गुजरने का एकदम क्षमता बढ़ता है। ठीक है, जब हम आपके लिए इतना मेहनत कर सकते हैं तो क्या आप अपने लिए मेहनत नहीं कर सकते हैं, अपने फैमिली के लिए नहीं मेहनत कर सकते हैं। अरे आपको तो एक ही सीट ना प्राप्त करना है, तो जी जान लगा दीजिए, एकदम जी जान लगा दीजिए, रात को सोइए मत। ठीक है, क्योंकि जो सपना में जो सोते हुए सपना देखता है वो कभी सपना पूरा नहीं होता है, जो सोते हुए सपना देखता है वो सपना पूरा नहीं होता है। जग के सपना देखो, वो सपना जरूर पूरा होगा। ठीक है, और सपना के लिए कुछ करना भी पड़ता है। सपना कोई लड़की का नाम नहीं है, ठीक है, सपना एक अपना गोल है। ठीक है, गोल। ठीक है, तो ये नागपुरक भाई मन है ना, नागपुरक भाई मन जो है, यहाँ देखिए आज जो आपका ये कविता है किसके द्वारा लिखा गया है, भीम महतो के द्वारा लिखा गया है। ये आपका पहला MCQ आप समझिए तो आपका क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये देखिए नागपुरक भाई मन सुतल ही का लखे। ठीक है, यहाँ जो पहला है नागपुरक भाई मन, नागपुर भाई मन यानी कि झारखंडी भाई लोग को यहाँ बोला गया है। ठीक है, इतई बेरा भेलक मुदा नींद टूटत नहीं खे। ठीक है, इतना हो गया बेरा, लेकिन उसके बावजूद भी आपका नींद नहीं टूट रहा है कि नागपुरक भान मतलब कि कितना सुतल रहेगा, का लखे सुतल है कि इतना मतलब इतना बेरा हो गया तब वो नींद नहीं टूटत। ठीक है, हमरिन कर, देखिए हमरिन कर धन जन तेव मोरब भूखे। ठीक है, हाड़ तोरब हमरिन और उमन जीव सुखे, मतलब यहाँ दूसरे अंग्रेज मन लोग के लिए बोला गया है। ठीक है, और दूसरे जो मेरे मुल्क में आकर, हम लोग के झारखंड मुल्क में आकर ना, झारखंड में आकर अपना क्या जताते हैं कि ये मेरा है मेरा है, उनके बारे में बोला जा रहा है दूसरों लोगों के लिए। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है कि जो हमरिन का धन है, सब कुछ है, जन है, तब वो हम लोग भूखे मरब। ठीक है, इस प्रकार से हार तोड़ेंगे हम लोग और उमन जिएगा सूखे, मतलब कि वो सब अच्छे से जिएगा, इस प्रकार से बोला जा रहा है। हमरिन ठीन हीरा मोती भरल सोना चांदी, सैकड़ों में जीना कठिन कतई मुँह छांदी। कहने का मतलब है कि हम लोग के पास सारा चीज़ है, हीरा है, मोती है, सोना है, चांदी है, उसमें भी हम लोग को जीना कठिन हो रहा है। और मतलब कितना हम लोग मुँह छांदी, मतलब कि दूसरे से मांगे। ठीक है, सारा चीज़ तो हम ही लोग के पास है, तो इसी बारे में वो बोल रहे हैं कभी। हमरिन के अनधन हमरिन के कारखाना, जहाँ देखो तहाँ भरल हीरा के खजाना, मतलब कि हम लोग के अन्न है, धन है, और हम लोग के कारखाना भी है, और जहाँ देखेंगे वहीं भी का भरल है, हीरा कर खजाना भरल है। का भरल है, हीरा कर खजाना। नेक्स्ट, सारे ये जो MCQ के पार्ट है ना, ये सारे आपको बताए जा रहे हैं। ठीक है, मगर तनी जाए ताकू, मतलब कि जने मगर तनी जाए ताकू, कचहरी चाहे थाना, दूरों की नी लांघे देबई चट करबई माना। कहने का मतलब है लेकिन इतना होने के बावजूद में सब हम लोग का है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा कचहरी जाबई चाहे थाना, एकदम दूरा को भी ना लांघने देगा, चट से करबई माना, मतलब कि तुरंत मना करता है कि इधर मत आओ, मना करता है सब हम लोग के रहने के बावजूद भी। ठीक है, तो यहाँ देख लिए, ऊ मनक कर भार बोझा और कतई मोहब, ऊ मनक कर भार बोझा और कतब मोहब, धैर्य के विष नाटक रूप अब हमरे बोलब। तो देखिए मतलब कि उन लोगों का, दूसरे लोगों का जो है, मतलब दूसरे से आए देश लोगों का या फिर दूसरे लोगों का, मतलब कितना हम लोग बोझा ढोएंगे। ठीक है, अब हम लोग को किसका रूप धरना चाहिए, विषनाथक, मतलब विषनाथ का रूप हम लोग को धरना चाहिए। अब हमरे बोलब, तब अब हमरे के बोलल जाए।
नजर आइब खुल गेलक, खड़ा होलक कान। अब हम लोग को क्या खुल गया? नजर। और का खड़ा हो गया? कान। चारों बटे जान गए होलक ऐलान, मतलब जो है पूरा अंग्रेज से लड़ने के लिए पूरा ऐलान हो गया। चारों बटे पूरे चारों ओर सब कोई जान गए, मतलब कि जान गया चारों ओर। ताइन के सीना आपन आप धरू हथियार, मतलब का चीज ताइन के धरने के लिए हथियार बोल रहे कभी, तो सीना ताइन के, ठीक है, सीना। और सामने है खड़ा मुदई भेजू गंगा पार, ठीक है। सामने जो है मुदई, मतलब कि दुश्मन हम लोग का खड़ा है और उसको कहाँ पार करने के बारे में बोला जा रहा है? तो गंगा पार। तो चलिए दोस्तों, ये जो है आपको कविता कैसा लगा? ठीक है, आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, नागपुरक भाईमन। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका MCQ देखते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए, है ना। तो देखिए, जो पहला जो है क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन से पहले मैं बता दूं कि यहाँ जो है नागपुरक भाई मन कर कविता कर लेखक कौन है कई? तो भीम महतो। नागपुरक भाई मन कविता कर लेखक कौन है कई? तो भीम महतो। नागपुरक भाई मन कविता कर लिखवाया कौन है कई? तो देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भीम महतो। ठीक है, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। भीम महतो कर द्वारा लिखल कविता निम्न में से कौन है? भीम महतो के द्वारा जो निम्न में से लिखा हुआ कविता कौन है? तो ऑप्शन नंबर देखिए ए हो जाएगा सही आंसर, नागपुरक भाईमन। तीसरा नंबर प्रश्न है, नागपुरक भाईमन कविता में किसे जगाने का बात कहा जा रहा है? तो किसे जगाने का? तो नागपुरिया लोग के, झारखंडी लोग को, ठीक है, नागपुरिया यानी कि झारखंडी लोग को। ठीक है, नेक्स्ट चौथा नंबर जो प्रश्न है क्या कहता है? हार तोरब हामरीन उमन जीवई सुखे, इस कविता में किसे सुखी से जीने के बारे में बोला गया है? तो किसे सुखी से जीने के बारे में बोला गया है? तो यहाँ अंग्रेज लोग को, दूसरे देशवासी को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी दोनों हो जाएगा। यानी कि बोल रहे हैं कविता कि हार तोरब हमरीन उमन जीवई सुखे, तो किसको सुख से जीने के बारे में बोल रहे हैं कि मतलब कि हम लोग तो मतलब दुख से जी रहे हैं, लेकिन सुख से कौन जी रहा है? अगला आदमी जी रहा है। ठीक है, ये सब बात बोल रहे हैं। पांचवा नंबर प्रश्न है, केकर पास हीरा मोती सोना चांदी होते हुए भी जीना कठिन हो गेल हके, है ना। तो किसके पास? झारखंडी लोगों के पास होते हुए, नागपुरी लोगों के पास रहते हुए भर में सारा चीज उन लोगों को कष्ट हो गया है, जीना कठिन हो गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नागपुरियन भाई लोग और झारखंडी लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। ये आपको MCQ कैसा लग रहा है भाई? अच्छा लग रहा है तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, जरूर, तभी उत्साह बढ़ता है कुछ करने का, है ना। इस कविता में अन्न धन कल कारखाना हीरा कर खजाना, मतलब कहाँ से भरल, का मतलब कि कहाँ भरल है? ठीक है, तो झारखंड में, नागपुर क्षेत्र में। ठीक है, कहाँ भरल है? हमरीन में। तब हम लोग को कष्ट हो रहा है, इस प्रकार से कवि बोल रहे हैं। नेक्स्ट है, अगला नंबर प्रश्न है, नागपुरी क्षेत्रीय को कहाँ कर दूरी, मतलब कि दूरा, है ना, दूरी नहीं, दूरा नी लांकर बात कहल गेल हके इस कविता में। कहने का मतलब है कि कहाँ कर दूरा नहीं लांघने देता है आदमी लोग, कहाँ कर, हाँ, तो कहाँ कर दूरा नहीं लांघने देता, थाना कर, कचहरी कर, तुरंत क्या कर देता है? मना कर देता है कि मैं इधर मत आओ। ठीक है, मना कर देता है। अगला नंबर प्रश्न है, नागपुरक भाई मन के इस कविता में कवि काकर रूप धरेला और बोलेला? तो विषनाथक रूप धरेला और धरने के लिए बोलेला। ठीक है, नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न है, इस कविता में का कर खुलने का बात कहेला कवि? ठीक है, मतलब कवि क्या कहे हैं, क्या चीज़ को खुलने का बात कहे हैं? इस कविता में कवि क्या चीज़ को खुलने का बात कहे हैं? तो देखिए यहाँ नज़र खुलने का बात कहे हैं, और क्या चीज़ खड़ा होने का? तो कान खड़ा होने का बात कहे हैं। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, कवि जो है तान कर सीना, ठीक है, थान कर सीना का धरने का बात कहे हैं? कवि तान कर सीना का धरने का बात कहे हैं? तो हथियार धरने का बात कहे हैं। क्या चीज़? हथियार। ठीक है, ऐसे तो सब धरेंगे, गोली बारूद सभी होगा, लेकिन यहाँ जो कविता में दिया गया हथियार दिया गया है, इसलिए आपका सही आंसर सी होगा। ठीक है, ऊ मनक भार बोझा और कतना बोहब, धैर्य के विस्नाथक रूप अब हमरे बोलब, मतलब कि ये कहने की पंक्ति कौन नागपुरी कविता से लेल गल है? तो देखिए यहाँ जो है, ये तो सबसे पहले कि आपका नागपुरी भाईमन से लेवल गए है, और ये नागपुरी भाईमन का जो कविता है, कवि जो है वो है भीम महतो, है ना। कविता से लेल गए है, और इनका कवि कौन है? तो कवि कौन है कई? तो ये भीम महतो है। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि ऊ मन कर भारोजा हम लोग कितना ढोएंगे, अभी विश्वनाथ का रूप लेने के लिए बोल रहे हैं कवि, है ना। चलिए नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न है, कवि दुश्मन को कहाँ भगाने का चर्चा कर ले है? दुश्मन को कहाँ भगाने का चर्चा कर ले है नागपुरक भाईमन कविता में? तो ये गंगा पार, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों
और जो भी 1 2 4 प्रश्न छूटा है, जब वो प्रैक्टिस सेट होंगे तो वो सारे प्रश्न करा दिए जाएंगे। लेकिन अभी जो है इतना आप लोग पढ़ लीजिए ताकि आपको भी कुछ समझ में आए। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद। जेठ मास अति पढ़ते हैं। तो चलिए कविता की ओर चलते हैं कि कविता क्या कह रहा है। और जो भी पेड ग्रुप के मेरे विद्यार्थी लोग हैं उनको आज जो है ये पीडीएफ टोटल शिष्ट कविता का, शिष्ट गीत का टोटल पीडीएफ भेज दिया गया है ना। तो वो पढ़ें, खुद से भी पढ़ें और वीडियो भी देखें, एमसीक्यू जो हम बताए हैं वो भी देखें। ठीक है, ये जो क्लास के साथ आपका एमसीक्यू भी मिलेगा। जेठ मास अति मतलब कि जब जेठ का मास धूप का दिन आया उसके बारे में ये इस कविता में बताया गया है। जेठ मास अति धुमक दिन, ठीक है, जेठ मास अति धुपक दिन, पानी बिनु सुखलक जमीन, लह लह लुक करे। अरे कहने का मतलब यह है कि जेठ मास का जो महीना है वो बहुत ही बड़ा धूप का दिन है। ठीक है, और पानी बिना जो है जमीन भी सूख गया है। लह लह लुक करे, जैसे कि आजकल, आज से तो बारिश हो रही है, 10 जून से झारखंड में बारिश मतलब कि जो मौसम होता है वो आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन लह लह लुक करे, लुक का मतलब होता है, यहाँ लुक देखना नहीं है, यहाँ लू का मतलब है जो गर्म हवा चलती है ना दोपहर में, मतलब 12 बजे से लेकर गरम गरम हवा जिस टाइम से चलने लगे उसको लू बोलते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट है समझने के बारे में समझते हैं। खाने खाने मन लागे पियास, रुचि नहीं भुगत परे भाई, दिन रात सोची जीव अकबक कर। ठीक है, मतलब जो है कि खाने खान मन लागे प्यास, कहने का मतलब है कि हमेशा जो है मन कर रहा है कि पानी पिए पानी पिए। ठीक है, लेकिन भूख में रुचि लग ही नहीं रहा है, खाने का मन कर ही नहीं रहा है। मतलब खन खन करने का मतलब कि छन छन लग रहा है कि हम पानी पिए। ठीक है, और पानी पीते भी हैं लेकिन भूख एकदम मर ही जाता है, भूख एकदम रुचता ही नहीं है। और दिन रात सोची जीव अकबाका करे, कहने का मतलब है कि रात दिन जो सोच सोच के जीव यही सब अकबकाता है कि पानी प्यास तो लगता है, बहुत पीते हैं लेकिन भूख एकदम रुचता ही नहीं है। और आप अकबक में जानते हैं कि धूप में कितना अकबक होता है, तो वही चीज़ ये बोल रहा है। उमड़त आवे हवा तूफान, सेहो देखी उड़त परान। ठीक है, तपित अंग परे, है ना। तो देखिए उमड़त आवे हवा तूफान मतलब जिस प्रकार से उमड़ते हुए हवा का जो तूफान आता है, सेहो देखी उड़त प्राण, और उसको भी देखकर ना हम लोग का प्राण उड़ जाता है, क्योंकि वो जो हवा होता है ना, कोनो शीतल हवा नहीं होता है भाई लोग। ठीक है, कोनो शीतल हवा नहीं होता है, वो क्या होता है, वो गर्म हवा होता है। और तपित अंग परे जो नेक्स्ट चलिए पॉइंट, तन को नहीं मिले आराम घरे न बाहरे भाई। ठीक है, तन को नहीं मिले आराम घरे न बाहरे भाई। ठीक है, दिन एकदम क्या है, का करूं। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, का करूं समय भेल कठिन, सुंदर मुख दिसे मलिन, काया लसलस करे। कहने का मतलब है कि ये तन को नहीं मिले आराम घरे, आराम कहाँ नहीं मिल रहा है, घरे न बाहरे रे भाई। कहने का मतलब है कि न घर में हमारा आराम मिल रहा है नहीं बहरे मिल रहा है। का करूं समय भेल कठिन, और मतलब क्या करे, समय जो है बहुत कठिन हो गया है धूप में। ठीक है, सुंदर मुख दिसे मलिन, जो हम लोग का सुंदर मुख है ना वो एकदम मलिन दिखने लगता है, एकदम लुरझुराइल दिखने लगता है, झुरझुरी पड़ा दिखने लगता है। ठीक है, वो चेहरा में कोई रस नहीं होता है। और काया, काया है ना हम लोग का धूप में कैसे करता है, लसलस काया करता है। लसलस मतलब जैसे सटते हैं ना वो क्या करता है, लसलस काया करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट जो है, सेज पालक पर नींदो नहीं पड़े भाई, सेज पालक पर नींदो नहीं पड़े भाई, भरत नीत आस लगाए, बारिश ऋतु कब से आए, देखब हरी हरे। कहने का मतलब है कि सेज पालक मतलब कि सेज मतलब जो है बेड है, तकिया है, चादर है, तोशक है, ठीक है, सारी चीज़ है, लेकिन नींद नहीं पड़ रहा है रे भाई, का कर चलते, गर्मी कर चलते। ठीक है, भरत नित आस लगाए, और जो भरत है ना क्या चीज़ का आस लगाया है कि बारिश ऋतु कब आई। ठीक है, तो भरत जो यहाँ आस लगाए हैं, भरत क्या चीज़ का आस लगाए हैं कि बारिश ऋतु मतलब कि वर्षा ऋतु कब आएगा। और सब देखब हरी हरे मतलब कि सारा हम लोग जगह देखेंगे हरिहर हरिहर, मतलब कि खाली हरिहरे हरिहर देखेंगे। और वो कब बारिश ऋतु आएगा ये कौन देख रहे हैं आसरा, ये भरत जी देख रहे हैं। ठीक है, मन प्रसन्न होई तखन सगरे नगर रे भाई, और जिस टाइम हम लोग देखेंगे हरिहरे उस टाइम पूरा नगर जो है प्रसन्न होगा। ठीक है, और सगरे नगरे रे भाई, और पूरा नगर ही होगा। तो दोस्तों ये जो आपका जो कविता है
कैसा समझ में अच्छा आया कि नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम लोग इसका MCQ में चलते हैं। तो ये जो जेठ मास अति का जो है MCQ स्टार्ट हो गया है। ठीक है, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें। जो पहला प्रश्न है आपका, पहला प्रश्न यहाँ से आता है, 2 प्रश्न यहाँ से बनते हैं। जेठ मास अति कविता कर लेखक कौन है कई? तो भरत नायक, है ना। नेक्स्ट, और यहाँ जो है भरत जो है आपका, ये कविता में भरत का चीज कर, यहाँ लेखक ही वो भरत हैं, याद रहे। ठीक है, भरत यहाँ कोई भगवान श्री राम के भाई नहीं है, यहाँ लेखक ही भरत हैं, जो वे वेट कर रहे हैं कि वर्षा ऋतु कब आई, कि ये सारा जो नगर है हरियर हो जाए और हम लोग को ये हरियरी देखकर जो हम लोग का मन प्रसन्न हो जाए। ठीक है, तो जेठ मास अति निम्न में से कौन नागपुरी कवि कर रचना है? तो ये जो है भरत नायक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, दूसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है? निम्न में से भरत नायक कर रचना कौन है के? कहने का मतलब इस प्रकार से भी प्रश्न पूछते हैं, इसलिए जितने टाइप का प्रश्न पूछा जाता है सारे प्रकार के प्रश्न आपको दिया गया है। ठीक है, आपको ऐसे कोई पेड कोर्सेस में भी तो नहीं दिया जाएगा। ठीक है, पेड कोर्सेस से भी बेस्ट क्लास आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं। जो भी मेरे विद्यार्थी आर्थिक सिचुएशन से खराब हैं वो एकदम वीडियो देखकर नोट्स बनाइए, उनके लिए बेस्ट होगा, याद होगा। ठीक है, और जो भी PDF खरीदना चाहते हैं वो जल्दी PDF कर ले, क्योंकि 10 दिन के बाद 299 से 399 होने वाला है। तो ये आपसे, ठीक है, आपका ये ऑफर है। ठीक है ना, ऑफर प्राइस है 299। तो देखिए इसका जो है भरत नायक कर निम्न में से रचना कौन है कई? तो जेठ मास अति। जेठ मास अति कहने का मतलब क्या है, ये हम शुरू में ही बताए थे कि ये जेठ का तो धूप होता है ना, उसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, तीसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है? जेठ मास अति कविता में कयगो पद आहे? जेठ मास अति कविता में कयगो पद आहे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, इसका आंसर 3, है ना। जेठ मास अति में कयगो पद आहे? 3। नेक्स्ट, इस कविता में जेठ मास कर दिन होवेला, तो जेठ मास कर दिन का चीज तरी होवेला? तो धूप कर दिन जो होता है ना, वही जेठ कर मास होवेला। ठीक है, जेठ कर मास में धूप का दिन होता है ना भाई, मतलब जेठ का महीना में का चीज का धूप होता है? ठंडा का तो होता नहीं है, धूपे का होता है ना, वही प्रश्न पूछ रहा है। नेक्स्ट चलिए, 5वां नंबर प्रश्न है, जेठ मास अति कविता कर अनुसार मन प्रसन्न कब होवी? ठीक है, जब बारिश ऋतु आवी। और ये जो है कौन? भरत नायक जी वेट कर रहे हैं वर्षा ऋतु के, और सारे नगर के जो है आदमी का जो है मन का चीज में देख के मन प्रसन्न होगी। तो इसी में देख के मन प्रसन्न होगा कि बारिश ऋतु कब आवी। और का चीज से सब लोगों परेशान था? तो धूप से। ठीक है, नेक्स्ट, गला आज खसखस कर रहा है, इसके लिए सॉरी चाहता हूँ। नेक्स्ट जो प्रश्न है, थोड़ा तबीयत खराब टाइप चल रहा है ना। 6 नंबर प्रश्न है, नागपुरी कविता जेठ मास अति के अनुसार का मलिन हो जाएगा? ठीक है, यहाँ जो बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है दोस्तों? तो यहाँ जो बोला जा रहा है आपको कि नागपुरी कविता जेठ मास अति कर अनुसार का मलिन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, मुंह जो है हम लोग का चेहरा जो है धूप में मलिन हो जाता है, उदास हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न है, जेठ मास अति कविता कर अनुसार लसलस का करेला? तो हम लोग को देह ही करेला। अरे जैसे कि हम लोग गर्मी के दिन में एक देह जब दूसरा देह से सटते हैं तो हम लोग नहीं बोलते हैं अरे चप चप कर रहा है, देन लसलस कहने का मतलब वही है। तो काया हम लोग का है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, काया हम लोग का लसलस करता है, चिटचिटा करता है। ठीक है, आजकल इतना धूप है ही भाई, 45-46 डिग्री चले जा रहे हैं पलामू में ही मेरा अभी ज्वाइनिंग है। ठीक है, बहुत कितना भी कूलर भी चलाइए तो एकदम लगता है कि भर जाएगा रूम ना। तो बहुत सारा चीज़ ना यहाँ पलामू में सबसे ज़्यादा, झारखंड में ना, झारखंड का राजस्थान पलामू ही है। ठीक है, पलामू ही है। ठीक है, तो गर्मी तो है भाई, अत्यधिक गर्मी है। सेज पालय है ना, मगर खाली स्थान नहीं पड़े भाई, ई पंक्ति के पूरा करूँ। अरे सेज पालय पलंग पालय, सबसे पहले तो इतना पूछ के आपसे पूछ देगा कि कौन पंक्ति, ये कौन कविता से लेवल गले के, अगर ये कविता से लेवल गले के तो कवि कौन है के, इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। और आपका जो है ये खाली स्थान को, रिक्त स्थान को पूर्ति करे। तो सेज पलंग तो है, आपसे कविता में बताए थे सेज पलंग तो है, लेकिन का नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर बी, नींद नहीं आता है। अरे भाई नींद नहीं आता है,
नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है, घर से बाहर, है ना, घर से बाहर जेठ मास अति कविता के अनुसार का नहीं मिलता है। तो हम लोग को आराम नहीं मिलता है, न घर में मिलता है न बाहर मिलता है। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है भाई, कविता के अनुसार उमड़त हवा तूफान देख के का हो जाइला। अरे हम लोग के प्राण उड़ जाता है कि वो जो उमड़त हवा आ रहा है वो कोनो शीतल और ठंडा हवा नहीं है, वो धूप हवा है। ठीक है, अरे आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, आप भी तो मेहनत कीजिए, कुछ ऐसे ही नहीं मिल जाता है। ठीक ना, 12 बजे रात तक जगिए, 4 बजे उठिए, नौकरी नहीं मिलेगा, नौकरी तो झक मार के मिलेगा, पढ़ना लिखना होता नहीं है। खने खन मने लागे, खाली स्थान, रुचि नहीं भूख पड़े भाई, रिक्त स्थान के पूरा करो। तो जो है खाने खन का लगता है, तो खाने खन हम आपको बताए थे, खाने खन का लगता है तो प्यास लगता है। ठीक है, और रुचि नहीं भूख पड़े, मतलब जो भूख का है ना, रुचि नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न है, जेठ मास अति कविता कर अनुसार का करूँ भेल कठिन, खाली स्थान दिसे मलिन, रिक्त स्थान के भरे। तो जो हम लोग का ना सुंदर मुख ना कैसे दिखने लगता है, एकदम मलिन, उदास, बदरंग, है ना, गोरा है सो काला हो जाता है, गोरा है सो सांवला हो जाता है, सांवला है सो काला हो जाता है, और काला है सो भुज करिया हो जाता है। कोई बुरा नहीं मानेंगे, ऐसे ही होता है। ठीक है, चलिए 13 नंबर प्रश्न है, जेठ कर मास में काया का तरह हो जाएगा, तो लसलस। ठीक है, आज आप सोच रहे हैं कि सर इतना क्यों स्लो पढ़ा रहे हैं, तो भाई कविता है ना, कविता में किसी को समझ नहीं आता है, तो ये जो सारे क्लास हो रहे हैं ना, इसलिए अब स्लो मोशन में ही होगा, और उतना भी स्लो मोशन नहीं होगा कि एकदम आप वेट करें आवाज़ का। ठीक है, तो 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है, इस कविता के अनुसार भरत का जिनिस कर आसरा करे ले। ठीक है, जो भरत है, ये भरत नायक हैं, का कर आसरा करत रहा है कि बारिश ऋतु कब आल है, कब आता है। ठीक है, एकर वो आसरा देखत रहा है। का करूँ समय भेल कठिन, सुंदर मुख दिसे मलिन, काया लसलस करे। ई पंक्ति कौन कविता से लेवल गल है, तो जेठ मास अति। अगर ई जेठ मास कविता से लेवल गल है तो एकर कवि कौन होते हके, तो ये भरत नायक जी हके। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो आपका है ये आपका MCQ क्लियर हुआ जेठ मास अति का। और ये आपका कहानी और MCQ कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और मैं तो पहले बता दूं, साहित्यिक निबंध वगैरह सब सारे चीज़ बता दिए थे। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग जो पढ़ेंगे तुलसी और कैक्टस के बारे में फुल क्लास करते हैं। ठीक है, चलिए एकदम ये इस जो है इस कविता को अच्छे से समझेंगे, सारे ना पूरा एकदम अच्छे से तरह से ये जो MCQ सारी कविता को जो बनाया गया है एकदम अच्छे तरीके से बनाया गया है। ठीक है, जैसे कि आंगना के बीचों बीच, है ना, तुलसी और कैक्टस। तुलसी हम लोग का पूजा करने वाला होता है, जिसे हर घर में होता है ना। और क्यों पूजा किया जाता है इस पौधा को, क्योंकि इसमें 24 आवर, ठीक है, इसको स्पिरिचुअल ट्री कहा गया है। 2-4 जैसे पीपल, बरगद हो गया, तुलसी हो गया, नीम का पेड़ हो गया, तो ये सब सारे 24 आवर ऑक्सीजन ही देते हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया है, पूजा किया जाता है। और स्पिरिचुअल यानी कि धार्मिक पौधा कहा जाता है, पेड़ कहा जाता है। ठीक है, और कैक्टस जो राजस्थान या फिर गर्मी इलाकों में कांटेदार होता है ना, इस प्रकार से ऐसे, ठीक है, तो उसको कैक्टस कहते हैं। अब चलिए इस कविता के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आंगना के बीचों बीच ऊंच चौतरा बनाए के, पवित्र मन से रोपल तुलसी कर बूदा, बूदा कर अर्थ होता है पौधा। ठीक है ना, नेमहा पानी ढायर के जियाल, मोर पीड़ित मोर श्रद्धा के लेल, मतलब के ले गिलक उखराई के। ठीक है, तो चलिए पहले इतना समझते हैं। कहने का मतलब है, ये बोलना चाह रहे हैं कवि इसमें कि अंगना के बीचों बीच ना ऊंच चौतरा बनाए के, पवित्र मन से रोपल तुलसी कर बूदा। कहने का मतलब है अंगना कर जो तुलसी का पौधा था कहाँ रोपा गया था, अंगना कर बीचों बीच। सारे MCQ बन रहे हैं भाई। ठीक है, और तुलसी का जो पौधा लगाया हुआ था किस प्रकार, ऊंच चौतरा पर। सारे घर में ऐसे ही होता है। और यहाँ तुलसी का पौधा इतना बड़ा सीमेंटेड रहता है, ईटा और सीमेंट का बनाया हुआ रहता है। ठीक है, और इसके ऊपर तुलसी का पौधा रहता है। ठीक है,
तो इस प्रकार से ऊंच चबूतरा बनाया गया था, पवित्र मन से रोपा। अब पवित्र मन से रोपा हुआ था तुलसी का पौधा, ठीक है, तुलसी का पौधा। नेमहा पानी, ठीक है, नेमहा पानी मतलब कि अच्छा पानी, शुद्ध पानी, ठीक है। ढाई के जियाई रहे मोर पीड़ित मोर श्रद्धा, कहने का मतलब है कि बड़ी प्यार से और बड़ी श्रद्धा से हमें नेमहा पानी मतलब कि डेली डेली और शुद्ध पानी हम इसको ढार के जियाते थे, ठीक है। और के ले गलक एके उखड़ाए के, और कोनो इसे उखाड़ दिया था, ठीक है। और दुआर कर दूनों अररा कुछ कांटा उघरा लंगटा रोप दिलक कैक्टस के हर लाइन के, ठीक है, आइन के, लाइन या आइन, यहाँ आइन है, ठीक है। कहने का मतलब है कि तुलसी का पौधा तो बीच आंगन से मैंने उखाड़ दिया, लेकिन मेरे घर के यानी कि मेरे द्वार के दोनों अररा मतलब कि दोनों किनारे, हाँ, कांटा कर उघरा लंगटा रोप दिलक कैक्टस, ठीक है। और कैक्टस जो रोपा गया था दुआर के कहाँ रोपा गया था? अररा में, याद रहे कहाँ रोपा गया था? अररा में, ठीक है। जीव जतने पोसल मोर सुगा मैना कांदत है कांटा में 22 के, कहने का मतलब जीव कर जतने पोसल मोर सुगा और मैना, और जितने भी जीव है सुगा मैना कांदत है, काहेला काहे कि वो कैक्टस के कांटा में फंस जाते रहे। तो सुगा और सुगा मैना काहेला कांदत रहे, क्योंकि वो कांटा में फंस जाते रहे। और जीव का जतने पोसल, और जीव बहुत जितने पोसा हुआ था सारे कांटा में फंस जा रहे थे। तो ये कहानी आपको कैसा लग रहा है जरूर बताएंगे। पूर्व कर गीत है, थोड़ा सा है, 2 लाइन है। जोन तन सूरज उगेल सोई पूर्व कहाई, ये पूर्व कर गीत है और यही जो है पूर्व कर गीत है। तो मैं आपसे बता दूं कि कैक्टस कहाँ लगा हुआ था और ये कविता किसके द्वारा लिखा गया है, यही सब एमसीक्यू पूछा जाता है। और ये कविता आपको किस प्रकार से अच्छा समझ में आया कि नहीं, आप जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। चलिए हम लोग एमसीक्यू की तरफ चलते हैं, अगर नहीं तो फिर से एक बार इसको रिपीट कर देते हैं। अंगना कर बीचों बीच में जो है तुलसी का पौधा लगाया था ऊंच चबूतरा पर, और पवित्र मन से जो है ये रोपल हुआ था, और इसको तुलसी का पौधा और नेमहा पानी देके, शुद्ध पानी देके इसको जियावल जा रहा था एकदम प्यार और श्रद्धा से। और पता नहीं कौन उखाड़ के इसे ले गया। और जो है कैक्टस का जो पौधा है वो दुआर के दोनों अररा में लगाई दिलक, ठीक है। और जीव जितना ही पोसल मोर सुगा और मैना, सुगा मैना कांदत रहे, काहेला काहे इसको कांटा में फंस जाते रहे, ठीक है। तो इसी प्रकार ये कविता खत्म हुआ, ठीक है, कविता जो है खत्म हुआ। और हम लोग चलते हैं क्या चीज में, हम लोग चलते हैं हम लोग एमसीक्यू की ओर चलते हैं, ठीक है। एकदम ध्यान से देखेंगे, सारे एमसीक्यू सारे क्लास नागपुरी का यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। तुलसी और कैक्टस कविता कर लिखवैया कौन है कई? तुलसी और जो कैक्टस कर लिखवैया कौन है कई? धनेंद्र प्रवाही। यानी कि ये जो है धनेंद्र प्रवाही के द्वारा तुलसी और कैक्टस लिखा गया है ना। यानी कि तुलसी और कैक्टस जो कविता है कौन लिखे हैं? धनेंद्र प्रवाही। ये ऑप्शन नंबर इसका 20 सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड नंबर प्रश्न है, नागपुरी कवि, ठीक है, नागपुरी कवि धनेंद्र प्रवाही कर लिखल कविता निम्न में से कौन है? ये जो नागपुरी कवि धनेंद्र प्रवाही कर लिखल कविता निम्न में से कौन कौन है? तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सी, तुलसी और कैक्टस। तुलसी और कैक्टस जो है कविता आपको समझ में आया कि नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर आप कमेंट करेंगे, ठीक है। 3 नंबर जो प्रश्न है, आंगना कर बीचों बीच काकर पौधा लगल, ठीक है, यहाँ लगल हलक, ठीक है, लगल हलक। तो अंगना कर बीचों बीच काकर पौधा लगल हलक, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। देख लीजिए बी, तुलसी कर पौधा लगल हलक। 4 नंबर प्रश्न है, इस कविता में पवित्र मन से काकर बुदा रोपला है। तो पवित्र मन से काकर बुदा यानी कि पौधा रोपला है, तो तुलसी का पौधा। भाई पवित्र मन से क्यों? क्योंकि पूजा किया जाता था डेली, ठीक है। 5 नंबर प्रश्न, नेमहा पानी ढाई के, ठीक है, जियाल मोर पीड़ित मोर श्रद्धा के लेके उखराई गलक। ई पंक्ति है ना, ई पंक्ति कौन कविता से लेवल गल है के? तो तुलसी और कैक्टस, ठीक है। इसका जो है ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। किसी दूसरे व्यक्ति ने का कर बुदा उखाड़लक, तो ये तुलसी कर बुदा उखाड़लक, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, दुआर कर दोनों अर्रा में काकर बुदा लगावल गलक, काकर पौधा लगावल गलक, तो कैक्टस कर, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है। आपके सारे ना पूरा आपको समझ में आएगा, एक भी आप मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ बेहतरीन ही पढ़ाया जाता है।
चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न, सूगा मैना कौन चीज़ में बाइज के कांटत रहा है? तो कैक्टस कर कांटा में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, कविता कर अनुसार 9 नंबर प्रश्न है, तुलसी कर बुदा कर जगह क्या लगाया गया था? मतलब ये कविता के, इस कविता के अनुसार तुलसी के पौधा की जगह, तुलसी के पौधा के उखड़ाए के का वहाँ लगा दिया था, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी कैक्टस। नेक्स्ट, और अर्रा में भी लगा दिया गया था। कैक्टस कर बुदा यानी कि पौधा में का हुएला, तो कांटेदार ये पौधा होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न है, सबसे पवित्र यानी कि पौधा कौन है? तो तुलसी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन पौधा उखड़ाई के ले गया? मतलब कौन पौधा? तो तुलसी का पौधा उखड़ाई के ले गया था। नेक्स्ट प्रश्न, तुलसी आंगना कर बीचों बीच में का पर रोपल रहे? तो चबूतरा पर ना, ऐसे बताया था ना, इस प्रकार का चबूतरा रहता है और आंगना में इस प्रकार से लगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है, तुलसी के कैसन जियाल जात रहे? तो तुलसी के किस प्रकार से जियाया जा रहा था? तो नेमहा पानी डालकर और श्रद्धा और पीड़ित से यानी कि प्यार से। 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है, तुलसी का पौधा कहाँ लगावल गेल हगलक? तो आंगना कर बीचों बीच में, ऑप्शन नंबर इसका बी। दोस्तों बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। तोर बेतरा में देखो, तोर बेतरा में गुंज गुंज करिया खोपा में, ठीक है, तोर बेतरा में ये कविता का नाम है, ठीक है। गुंज गुंज करिया खोपा में खोसल खोसगो चांदी का रुपया। देखिए यहाँ क्या कहना चाहता है कि ये जो गुंज गुंज मतलब पूरा एकदम पूरा गुज गुज मतलब बोला जाता है ना कि पूरा करिया है खोपा, ओकर में खोसल है खोसगो, खोसगो जो नाम होता है वो चांदी का रुपया खोसगो खोसल है, ठीक है। करिया केस चिमटल चरई क्लिप, मतलब जो करिया केस में है कैसा चिमटा लगा हुआ है? चिरई जैसा क्लिप लगा हुआ है। करम काय ककई कोराल केस, है ना, मतलब जो केकोड़ाइल केस में है, बाल में है, वो खोसा गया है। मेजूर बोकली बाजक पाइक कलईगा, ठीक है। तोर रूप दमके आयो उगल बेर तरह, मतलब बेर का मतलब यहाँ होता है सूरज होता है, ठीक है। और इनकर जो रूप है वो किस प्रकार से दमक रहा है? तो सूरज की तरह दमक रहा है। और मेंजूर बोकली बाजक पाइक, जिस प्रकार से ये मयूर का पंख बजता है उसी प्रकार से इनका बोकली बज रहा है, ठीक है। काने मंदिर मधे लौके तरपत, कहने का मतलब है कान के बीच में जो तरपत होता है, कान में पहनने वाला आभूषण है, उसी के बारे में ये बोला जा रहा है। नाके सुनाक झुलझुली छुछी बुलाक, कहने वाले जो नाक में सोना का झुलझुली छुछिया जो पहना जाता है बुलाक में, बुलाक होता है ना दोनों नाक को कनेक्ट करने वाला एक गोल सा नाक के बीच में पहना जाता है, बुलाक कहा जाता है। गला शोभे चंदवा कंठा मधुली भारी हंसली, और गला में जो क्या शोभ रहा है, ठीक है, चांदी का जो है कंठा मधुली भारी हंसली जो है बहुत अच्छा शोभ रहा है। और देखिए, और घेचाए टंगाइल 4 लर 5 सिकरी, और जो घेचा मतलब गला में जो टंगाइल है, कै लर कर 5 सिकरी टंगाइल है? तो 4 लर कर। बाहें ठड़िया हाथे सोना कंगना, और बाह में जो है ठड़िया पहनने वाला आभूषण होता है, ये सब याद रख लीजिएगा कि ठड़िया कहाँ पहनल जाइला, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ठड़िया बाह में पहनल जाला। हाथे सोना कंगना, हाथ में सोना का कंगना पहन रहे हैं। झूले डंठा पोटका लौके चमचम, और जो है गोड़े पैरी खनखन है, और गोड़ में जो है पायल खनखन खनखन कर रहा है। और झूठिया जन के इतई सुंदर हीरा मोती रूपा मूंग झबरल हरियर पात तरह लुगा झूला, और ये जो झबरल है इतना हीरा मोती एकदम रूपा मूंगा जैसे झबरल है, हरियर पतई जैसन ये लुगा दिख रहा है। और देखिए इंद्रधनुष नियर छठा शोभे, इंद्रधनुष नियर का शोभ रहा है? छठा शोभ रहा है। तोर आचरा में अमृत आयु, देखिए यहाँ आयु मतलब माई के, यानी कि केकर आचरा में अमृत होता है? तो माई कर आयु में, ठीक है, यानी कि आयु कर आचरा में अमृत होता है। तोर कोरा में स्वर्ग समान सुख, यानी कि माई कर कोरा में ना का तरी सुख वेला? तो स्वर्ग कर समान। मगर तोर पीठ में न आयु भूखल पियासल सूखल टटाल कोनो साख नियर अटकल टुकुर टुकुर ताकत गुजुर गुजुर नजर, कहने का मतलब है कि लेकिन जो तुम्हारा जो है पीठ में, कहने का मतलब तुम बहुत भूखल हो पियासल हो ऐसा टटाल हो, ऐसा वो बोल रहा है। तुम्हारे पास तो पूरा कोरा में पूरा स्वर्ग है, ठीक है, आचरा में अमृत है, लेकिन तुम ही क्या हो? भूखी हुई हो, पियासल हो, सूखल हो, टटाल हो, और टुकुर टुकुर
है ना, ताकत हो गुजुर गुजुर नजर से, अब काले गे आयो काले तोर बेतरा में। तो इस प्रकार से ये जो है आपका कविता समाप्त होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका MCQ की तरफ चलते हैं। ठीक है, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है, पूरी वीडियो को हम लोग देखेंगे, है ना। PDF के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे 8863884281। सारे क्लास फ्री हैं, आप नोट्स बना सकते हैं। हाँ, ये तुलसी और कैक्टस का है, तुलसी कैक्टस का क्लास हो चुका है। यहाँ देखिए तोर बेतरा में, ठीक है ना, तोर बेतरा में जो क्लास है, पहला प्रश्न है तोर बेतरा में निम्न में से केकर रचना है ना। तोर बेतरा में निम्न में से केकर रचना है, तो किसका रचना है जल्दी बताएं। तो ऑप्शन नंबर ई है, गिरिधारी राम गोंजू के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं, दूसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है, गिरिधारी राम गोंजू की रचना है निम्न में से कौन सा, तो तोर बेतरा में। ठीक है, तोर बेतरा में किसका जो है वर्णन किया गया है, तोर बेतरा में नारी और आभूषण कर, है ना, क्या किया गया है, नारी और आभूषण कर वर्णन किया गया है, चित्रण किया गया है। खोपा का रंग कैसन रहे, तो खोपा का रंग कैसन था, काला था। ठीक है, ठड़िया कहाँ पहनल जाला, ठड़िया, ठीक है, ठड़िया कहाँ पहनल जाला, देख लीजिए, आपको बता दें कि ठड़िया कहाँ पहना जाता है, देखिए बाह में, ये सब याद रखिएगा। ठीक है ना, ठड़िया कहाँ पहनल जाता है, बाह में। नेक्स्ट प्रश्न, तोर बेतरा कविता के अनुसार खोपा में खोसल खोंस गो कैसन हलक, तो चांदी का रुपया में हलक खोंस गो। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। इस कविता के अनुसार नारी कर केस कौन रंग कर आहे, तो करिया आहे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 7 नंबर, माँ नारी का रूप कैसन दमकत रहे, नारी का रूप कैसन दमकत रहे, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बेर, यानी कि यहाँ सूरज होगा। ठीक है, सूरज की तरह दमक रहा था। नारी आयु कुछ भी बोलिए, माई बोलिए, कुछ भी, क्योंकि यहाँ एक नारी और एक आयु, लास्ट में आयु बोल दिया है तो आयु ही होगा। ठीक है, तोर बेतरा कविता में हंसली को का कहल गेल के, चंदवा कंठा मंदली शोभे, तो ये सभी बोला गया है। ठीक है, तोर बेतरा में का कर झुलझुली छुछी बुलाक रहे, तो सोना कर झुलझुली जो छुछिया बोलते हैं ना, वो नाक में पहनल जाता है, और जो बिछिया पहनल जाता है ना, छुछिया और बिछिया में आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। बिछिया जो पहना जाता है पैर की उंगलियों में पहना जाता है, लेकिन छुछिया और बुलाक जो पहना जाता है वो नाक में पहना जाता है। और तोर बेतरा कविता में जो नाक में छुछिया पहनल गेल के, वो सोना कर छुछिया है। ठीक है, गला में का शोभा देत रहे, गला में का शोभा देत रहे, ठीक है, तो हंसली, ठीक है, हंसली, है ना, घेचाई में टंगाल पान सिकड़ी कई लड़कर रहे, तो 4 लड़कर रहे, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। बाएं ठड़िया हाथे सोना कंगना, झूले टंडा पोटका लौके चमचम, गोड़े पैरी खन खनाए, ई पंक्ति कौन कविता से लेवल गले के, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, तोर बेतरा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग। लुगा झूला काते रहे, लुगा झूला काते रहे मतलब किस प्रकार रहता है, तो हरियर पात नियर रहता है। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न है, आयो कर छटा कैसन शोभेला, आयो कर छटा कैसन शोभेला, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी इंद्रधनुष नियर शोभेला, आयो कर छटा कैसन शोभेला, तो इंद्रधनुष नियर शोभेला, है ना। 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है, भाई आप लोग बोलते हैं कि सर स्पीड पढ़ा रहे हैं, तो भाई ये MCQ कराना है, इसमें समझाना क्या है, हाँ, MCQ क्वेश्चन है, MCQ बन रहा है। ठीक है ना, अब क्लास कीजिए, क्योंकि ये मत सोचिए ना कि भाई ये तो फ्री क्लास है, ये तो कोई एकदम पेड कोर्सेज से ये होगा। अरे पेड कोर्सेज फेल है ये फ्री क्लास, है ना, के सामने, क्योंकि ये गरीब, मेरे जितने भी अभ्यर्थी हैं, अमीर अभ्यर्थी हैं, कुछ भी है, यहाँ गरीब अमीर का बात नहीं है, लेकिन आर्थिक स्थिति, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट होता है ना, उसका आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर होता है, वो 1200 1500 2000 देने में असमर्थ रहता है, तो उनके लिए ये है, क्लास को देखकर नोट्स बनाइए। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में यार कमेंट कर दीजिए। ठीक है, एक उत्साह बढ़ता है, आपको कमेंट करने में कितना देर लगता है, 1 मिनट। ठीक, कोई भी कहीं कमियां हो तो वो कमियां भी बताएं, क्योंकि भाई हम कोनो भगवान नहीं हैं, ठीक ना, गलती हो सकता है। तोर बेतरा कविता के अनुसार आयो कर आचरा में का रहे, तो ये जो है अमृत। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न जो है, आयो यानी कि माइकर कोरा में कैसन सुख मिलेला, तो सरक कर यानी कि स्वर्ग का सुख मिलता है, ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, आयो कर पीठ में कैसन सांस अटकल रहे, ठीक है, तो भूखल पियासल सूखल टटाल सौभे। ठीक है, नेक्स्ट अगला नंबर प्रश्न है,
टुकुर टुकुर ताकत गुजुर गुजुर नजर काले काले आयो, ई कौन कविता से लेवल के लेके, तो ये तोर बेतरा कविता से लेवल के लेके। तो दोस्तों ये जो आर्थिक स्थिति अधिक हो उससे कोई मैटर नहीं रखता है, लेकिन वो खुद से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास की ओर चलते हैं। पहला जो क्लास है नवा शालक नवा गीत। नवा शालक नवा गीत, ठीक रे, नवा साल आलक रे नवा गीत गाँव, नवा साल आलक रे नवा गीत गाँव, रात दिन मिनिट क्षण कर कर लेऊ हिसाब। ठीक है, लंबा एकन जोड़ी बाकी आहे लंबा गुना भाग, मन में तनिक एको एकन सोचू, है ना, गेलक सालक बात। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, सारे अभी समझाएंगे, पहले पढ़ लें। कार औरे पढ़ ले ली पौर साइकिल बाद, खोर माइन से चल गए जाड़ जेठ और बरसात, के याद करब और केकर से बात करब, दोना दोना मद पीली बजाली झांझ मादर बांसी, अखरा में डंडई जोराली टहटह इंजुरिया में गूंज उठलक नदी तीरक हाँसी। ठीक है, नेक्स्ट, भुलाई गेली काम धंधा। ठीक है, भुलाई गेली काम धंधा भेली बंदर झांसी, आजुक पुराना सांझ पाछे कायल नवा बिहान, नवा सांझ नवा रात और नवा दिन। ठीक है, सोचू बुझू धैर्य लेऊँ कोनो नवा काम। ठीक है, नया साल में नवा काम धरने का बात कहा जा रहा है। अभी हम पूरा शुरू से समझाएंगे, सिर्फ एक बार रीडिंग मार ले रहा है। ठीक है, डाइट के करब काम खेते उपजी नवा धान, रंग रंग कर अनाज से भर जाए गोटा खरिहान। ठीक है ना, गावब फिर नवा गीत समय कर ओठ परी, छन केर मुस्कान पर कोई नवा राग। ठीक है, पारी पारी आबई रे करम जीतिया ईद और फाग, हंसी खुशी कर साथे पावब अपन करम कर भाग। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग इसको डिटेल्स में पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्या बोल रहा है, नवा सालक नवा गीत। इस कविता को जो यहाँ बताया जा रहा है, ठीक है, और इस जो कविता के लेखक हैं, ये लेखक कौन है, तो यहाँ देखिए कुमारी बसंती के द्वारा ये लिखा गया है। ठीक है, और यहाँ जो है कविता में नवा सालक नवा गीत कहने का मतलब है कि नया साल आया है तो हम लोग नया गीत गाएंगे। ठीक है, नया साल का नया गीत। ठीक है, तो चलिए, नवा साल आलक रे नवा गीत गाऊं कहने का मतलब इसमें कवि बोल रहे हैं कि नया साल आ गया है इसलिए नया नया गीत गाएं, रात दिन मिनट क्षण कर लेऊं हिसाब। और यहाँ देखिए का कर हिसाब करने के लिए बोला जा रहा है, रात दिन मिनट क्षण मतलब क्षण सेकंड होता है। ठीक है, पूरा रात दिन मिनट क्षण, ठीक है, सेकंड सब का हिसाब कर लो। लंबा एकन जोड़ बाकी आहे। ठीक है, बहुत अभी लंबा जोड़ है। ठीक है, बहुत दिन और बाकी है। ठीक है, लंबा गुना भाग सॉरी, मन में तनिक एकन सोचू गेलक सालक बात। कहने का मतलब ये बोल रहा है कि मन में एक बार जरूर सोचिए कि आपका पूरा साल चल गया। ठीक है, इसलिए लंबा, ठीक है, इसलिए यहाँ बोला है कि लंबा जोड़ है और लंबा गुना भाग है। का रोरे पढ़ ले ली पौर साल कर बाद, का रोरे पढ़ ले ली पर साल कर बाद, खोर माई से चल गए जाड़ जेठ और बरसात। देखिए ये जो है कहाँ से, खोर माइन से चल गए, कहाँ से, कौन कौन गए, जाड़ मतलब ठंडा का दिन, जेठ यानी कि धूप, ठीक है, और बरसात, ये सारे चल गए। के ठीक है, के याद करब और केकर से बात करब, मतलब कि आप किसको याद करेंगे, जाड़ को याद करेंगे, जेठ को, बरसात को याद करेंगे और किससे आप बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, दोना दोना मद पीली बजाली झांझ माजर बांसी। कहने का मतलब है कि दोना दोना मतलब एक दोना होता है ना, एक ऐसे बनता है पत्ता का दोना, उससे हम लोग दारू पिए। मद मतलब यहाँ शराब होता है। ठीक है, दारू पिए और क्या क्या बजाया दारू पीकर, झांझ मांदर और बांसी। और कहाँ, अखरा में डंड जोड़ा लिया टहटह इंजोरिया में गूंज। ठीक है, कहने का मतलब अखरा में हम लोग डंड जोड़ा के एकदम पूरा डांस किए, नाच गाना किए। ठीक है, और पूरा इंजोरिया टहटह गूंज गया। उठलक नदी तीरक हाँसी, और वो जो है तीरक हाँसी, नदी जो है एकदम उठ गया। ठीक है, खुशी से। कहने का मतलब है अंदर का जो खुशी होता है वो चीज़। ठीक है, चलिए
यहाँ जो है भुलाई गेली काम धंधा भेली बंदर झांसी, मतलब कि अब सारा काम धंधा भुला गए, ठीक है, और क्या हो गए, बंदर झांसी, ठीक है। आजुक पुराना साइंस पाछे काल नवा बिहान, मतलब आज जो है पुराना सांझ कर पाछे क्या चीज़ है, कल का नवा बिहान है, ठीक है। इसलिए कभी भी आदमी को टेंशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आज आपके पास कष्ट है ना, बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए बहुत सारे के पास पैसा नहीं होगा, किसी किसी के पास तो कोई कोई अभ्यर्थी होते हैं हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल में कमियां नहीं होती हैं, लेकिन जो खुद से रूम लेकर रहते हैं उनके पास कभी कभी खाने के लिए भी पैसा नहीं रहता है। तो दोस्तों उन लोगों को और मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि भगवान देखता है कि आप कितना मेहनत कर रहे हो, ठीक है। तो वैसे स्टूडेंट जो हैं एकदम बोल रहे हैं ना कि इतना मेहनत कीजिए ना, इतना, ये सब आप लोग के लिए क्लास हो रहा है, ठीक है। मेरा भी कभी वो दिन आया था, ठीक है, इसलिए मैंने पूरा एकदम जितना क्लास कराता हूँ सारी क्लास फ्री कराता हूँ, ठीक है। तो आप लोग जरूर देखें, है ना। यहाँ देख लीजिए नेक्स्ट, ये जो है नवा सांझ, नवा रात और नवा दिन, और देखिए ये जो है एकदम मतलब कि एक सांझ कर पीछे कल का दिन शामिल होता है, ठीक है। नवा सांझ कर नवा रात और नवा दिन, मतलब नवा जो है सांझ में नवा साल में नवा सांझ नवा दिन, पूरा सब कुछ नया नया रहता है। सोचू बुझू धर ल्यो कोई नवा काम, मतलब कि सोच बूझ के जल्दी से धर ल्यो कोई नया काम, ठीक है। डट कर करब काम, ठीक है, पूरा डट कर करेंगे काम, खेत में उपजी नवा धान, अरे डट कर करेंगे काम ना, तभी ना नया धान उपजेगा खेत में, ठीक है। रंग रंग कर अनाज से भर जाए गोटा खरियान, मतलब विभिन्न प्रकार के अनाज से हम लोग का खरियान भर जाएगा, ये बात बोला जा रहा है, ठीक है। गावो फिर नवा गीत समय कर ओठ पर, मतलब फिर से हम लोग नया गीत गाएंगे, है ना। समय कर ओठ पर करने मतलब ये कोई शरीर का ओठ नहीं है, समय कर समय, ठीक है, समय कर हम जिस टाइम आएगा उस टाइम, ठीक है। क्षण कर मुस्कान पर कोई नवा राग, और जो है यहाँ है क्षण, कोई मतलब कि नवा राग पर कोई मुस्कान के साथ हम लोग ये गाना नवा साल में नवा गीत गाएंगे। पारी पारी आबे रे करम जीतिया इंद और फाग, कहने का मतलब कि सब पारी पारी आएगा, करम आएगा, उसके बाद जीतिया आएगा, करम से सजाने के लिए बोल देगा भाई, करम से सजाने के लिए बोल देगा ठीक है। तो करम कौन कौन पर्व का नाम लिया गया, करम जीतिया इंद फाग, ठीक है। हंसी खुशी साथे पावब अपन करम भाग, ठीक है, मतलब हम लोग सब साथे हंसी खुशी मनाएंगे, ठीक है ना, और सारे कुछ करेंगे। तो यहाँ देखिए दोस्तों ये कविता आपको कैसा लगा, तो देखिए सबसे पहले कर्म को मनाया आने के लिए बोला है, फिर जीतिया, फिर इन, फिर फाग, ठीक है। इस प्रकार से चलिए हम लोग अब चलते हैं MCQ की ओर, ठीक है, यानी कि MCQ की ओर हम लोग चलते हैं, ठीक है। चलिए MCQ की ओर चलते हैं, चलिए एकदम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लास है, क्लास को मिस मत करिएगा। नवा सालक नवा गीत कर लेखक कौन है गए, तो कुमारी बसंती एकर लेखक है गए। फर्स्ट जो है प्रश्न है, नवा सालक नवा गीत कर ना या कविता केकर रचना है, ठीक है, कविता है, नवा सालक नवा गीत कविता केकर रचना है, तो कुमारी वासंती का। मैं आपसे बता दूं कि आपको आपका जो है कुमारी वासंती के बारे में हम लोग को साहित्यिक निबंध में पढ़ना है। तो कुमारी वासंती का जन्म कब हुआ था भाई, आप लोग बहुत नोट्स बना रहे हैं ना, देख रहे हैं बहुत कितने स्टूडेंट नोट्स बना रहे हैं, कितने पढ़ रहे हैं और कितने में जज्बा है कि वो सक्सेस हो सकते हैं, ठीक है। तो मुझे बताइए कि कुमारी वासंती का जो जन्म हुआ था कब हुआ था ना, कुमारी वासंती का जन्म कब होलक, जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करें अगर आप सचमुच में वीडियो देखकर नोट्स बना रहे हैं मेरे स्टूडेंट, ठीक है, मेरे विद्यार्थी लोग, है ना। क्योंकि इस बार तो एक सीट एकदम नाम अपने नाम पर लिख लेना है, और ये जितना अच्छा से आप नोट्स बनाइएगा उतना पढ़िएगा, जितना पढ़िएगा उतना ही आपका सीट कंफर्म होगा, ठीक है, ये कंफर्म होगा। जैसे आप ट्रेन का टिकट बुक करते हैं ना, वैसे ही आपको यहाँ बुक करना है अपने मेहनत के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ देखिए दूसरा नंबर, कुमारी वासंती का निबंध में से रचना है, कौन सा निबंध में से रचना है ना, तो नवा सालक नवा गीत, मतलब नया साल का नया गीत। तीसरा नंबर प्रश्न है, इस कविता के अनुसार नवा साल आने पर कवि कौन सा गीत गाने को बोल रहे हैं, तो नवा गीत गाने को बोल रहे हैं। नेक्स्ट, रिक्त स्थान के पूरा करो, नवा सालक आलक रे डैश गीत गाओ, तो नवा गीत गाओ, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। पांचवा नंबर प्रश्न है, नवा सालक नवा गीत के अनुसार काकर हिसाब लेवे के लिए बोलल जाए, तो क्या चीज को हिसाब लेने का, तो रात दिन क्षण मिनट सौभे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। लंबा लंबा का बाकिया है, तो लंबा लंबा क्या चीज बाकी है, तो देखिए यहाँ जोड़ गुना भाग सौभे बाकी बा, ठीक है।
7 नंबर प्रश्न है, कौन साल के बारे में सोचने के लिए कवि यहाँ बोल रहे हैं ना, कौन साल के बारे में, तो बीता हुआ साल के बारे में, कि बीता हुआ साल के बारे में सोचो कितना लंबा गुना ना भाग है, ठीक है, इस प्रकार से बोल रहे हैं। नेक्स्ट 8 नंबर जो प्रश्न है, कार औरे पढ़ ले ली डैश सालक बाद ई रिक्त स्थान के पूरा करूं, तो कौन साल कर बाद पढ़ने के लिए यहाँ बोला जा रहा है, तो पौर साल कर बाद मतलब पिछले साल कर बाद, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, नवा सालक कविता कर अनुसार कौन मौसम कर याद करे बोलल गेल है, मतलब कि करने के लिए बोला जा रहा है कौन साल कर बाद, तो यहाँ देखिए यहाँ कौन सा जाड़ जेठ कौन मौसम होगा यहाँ, ठीक है, कौन साल नहीं होगा, कौन मौसम ही है, ठीक है। कौन मौसम को याद करने के लिए बोला गया है, तो जाड़ यानी कि जाड़ का मौसम, जेठ यानी धूप बरसात, ठीक है। 10 नंबर जो प्रश्न है, मद यानी कि नशा युक्त पान से का पियल गेल है, मतलब का से पियल गेल है, तो दोना दोना से आदमी सब पियला और झांझ डब ये सब बजाइला, और दोना दोना मद पीकर कौन कौन वाद्य मंत्र बजायल गेल है इस कविता के अनुसार, झांझ मांदर बांसी सौबे ऑप्शन। अगला प्रश्न है, का भुलाई गेलक, कवि एकर में का भुलाई गेलक, तो काम धंधा दोनों कुछ नहीं, काम धंधा करे के लिए भुलाई गेलक, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, भुलाई के लिए काम धंधा भेली डैक्स रिक्त स्थान के पूरा करूं, तो देखिए क्या चीज़ यहाँ जो है क्या आंसर हो जाएगा, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, धंधा है ना। देखिए नेक्स्ट में है, तो 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, भुलाई गेली काम धंधा भेली रिक्त स्थान के पूरा करूं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा सही आंसर, कि हो जाता है क्या चीज़, बंदर झांसी। नेक्स्ट जो प्रश्न है 14 नंबर, नवा काम कब सोचने और बूझने के लिए बोला गया है, तो ये जो है नवा काम नवा साल में सोचने और करने के लिए, बीतल साल बाद यानी कि नवा साल के बाद, ये दोनों हो जाएगा यानी कि नवा साल में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर, कैसे काम करब कि खेते में उपजी नवा धान, तो डैट कर करब काम तो खेते में उपजी नवा धान, खरिहान का से भरल है, तो विभिन्न, ठीक है, अनाज से, विभिन्न प्रकार के अनाज से, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न है, नवा सालक नवा गीत में कौन कौन पर्व त्यौहार कर जिक्र करल गेल है, तो ये करम जितिया इंद और फाग, ठीक है, तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोनों हो जाएगा। देखिए यहाँ अगर क्रम से आपको सजाने के लिए बोलते तो पहले करम आया था, फिर आया जितिया, फिर आया इन, फिर आया फाग, ठीक है, इस प्रकार से आप सजा दीजिएगा। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, और इसी प्रकार का क्लास करने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत। गाँव कर सांझ कर जो लेखक हैं कौन है, पांडे रविंद्रनाथ राम जी हैं, ठीक है। चलिए, गाँव कर सांझ कहने का मतलब है गाँव का जो शाम का समय है वो उसका इसमें जिक्र किया गया है ना। देखिए तो चलिए आगे चलते हैं। गांव कर सांझ जैसे कोई बांझ, मतलब गांव का सांझ इस प्रकार लग रहा है ना जैसे कोई बांझ होता है जिसका कोई बच्चा नहीं होता ना, जो महिला का, उसको बांझ बोलता है आदमी सब, ठीक है। गांव में मुरली टोंगरी उजड़ल बन पतरा मोर गेलई सभे मछली और खखरा, कहने का मतलब है मुरली टोंगरी उजड़ल बन पतरा, जो मुरली और टोंगरी का जो बन पतरा है मतलब कि जंगल है वो सब मोर गेलई, ठीक है, मतलब कि सब उजड़ गया, ये बन पतरा उजड़ गए, और क्या चीज़ मोर गए सौ भी मछली और खखरा, ठीक है। खखरा का मतलब आपको बता दिया गया है, ठीक है। कछुआ केकड़ा या फिर खरगोश क्या होगा, ये कमेंट सेक्शन में हमेशा आपको पूछते हैं ना, क्योंकि ये आप पर भी कमेंट सेक्शन कमेंट इसलिए करने के लिए बोलते हैं ताकि वो चीज़ वो पॉइंट आपको याद हो, ठीक है ना। सारी चीज़ बता देंगे तो आप पढ़िएगा क्या चीज़, ठीक है। तो मछली और खखरा, मर कौन गए, मछली और खखरा, ठीक है। उटैक के धरती, ठीक है, उटैक के धरती उकर चिरेला सीना तेऊ नहीं पावे भर पेट कोनो दीना, कहने का मतलब है कि हम लोग खेती करते हैं अच्छे से, चीरते हैं खेत का सीना, तब उन्हें हम लोग पेट भर खाना खा पाते हैं, ये चीज़ बात बोला जा रहा है कवि के द्वारा, ठीक है। नागपुरा कर धरती उगलेला सोना पत्री के आसरा में सियत है दोना, कहने का मतलब इसमें यह है कि नागपुर का जो धरती है ना वो सोना उगलता है, ठीक है, और मतलब कि हम लोग को उस धरती के सीना को चीर कर फसल उगाते हैं तब पर भी हम लोग का पेट नहीं भर पाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, है ना, जो कि एक चैप्टर और पढ़ाए थे जो उसमें बताया था डिटेल्स में, है ना। अब देखिए यहाँ उगलेला सोना पत्री के आसरा में सियत है दोना, यानी कि जो पत्ता के आसरा में हम लोग क्या सी रहे हैं, दोना सी रहे हैं, यानी कि भविष्य कर दे रहा है ना, कि अत्यधिक सोच ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है।
नागपुर का गीत कहाँ हेरात है, मतलब कि इस प्रकार का जो नागपुर का गीत है कहाँ भूल रहा है। कौन कौन गीत है वो, नागपुर का गीत कहाँ हेरात है, जैसे कि डोमकच, लुजरी, लहसुआ, सौबे तो बेचात है। और ये जो है सारा चीज़ आपका जो नागपुर का गीत है वो बेचा जा रहा है, वो भुला गया है। और वो देखिए यहाँ जो है कौन कौन से नागपुरी गीत का जिक्र किया गया है, डोमकच, लुजरी और लहसुआ, ये चीज़ आप याद रखेंगे। उदास लटकल मोरत है सांझ, ठीक है, जो सांझ को क्या बोला गया है कि उदास लटकल है, ठीक है, सांझ को कैसा सांझ लटकल है, उदास लटकल है। जैसे राती सिसके कोई बांझ, ठीक है, जैसे अंधार राती सिसके कोई बांझ, कहने का मतलब जिस प्रकार कोई अंधार रात में बांझ सिसकती है, ठीक है, कि कोई उसको ताना दे दिया है तो उस प्रकार से सिसक रहा है ये सांझ, ठीक है, अंधार रात। तो दोस्तों ये जो आपको है क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करेंगे। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ क्लास को, गाँव कर सांझ, जैसे कोर बांझ, मुरली टोंगरी, उजड़ल बंद पतरा, मोर गले सबे मछली और खखरा, ठीक है, उटैक के धरती, ये सारे पीडीएफ जो पेड ग्रुप में एडेड हैं उनको भेज दिया गया है, ठीक है। उकर चीरे लसीना तेव नहीं पावे भरपेट कोनो दीना, मतलब किसी भी दिन वो नहीं पाता है, भला ही आप खेत को ना जोत कर क्यों ना फसल किया तब पर भी पेट नहीं भरता है, ठीक है। नागपुर कर धरती उगलेला सोना, पत्री के आसरा में सियत है दोना, नागपुर का गीत कहाँ है रात है, डोमकच लुजरी लहसुआ सौबे बेचात है, ठीक है, उदास लटकल मोरत है सांझ, जैसे अंधार राती सिसके कोई बांझ, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो है इसका क्लास यहाँ समाप्त होता है। और अभी जो क्लास है आपका, ठीक है ना, इसी का जो है आपका एमसीक्यू होगा, ठीक है, एमसीक्यू क्लास होगा। तो चलिए हम लोग गांव कर सांझ का जो एमसीक्यू है उसके ओर चलते हैं और ये क्लास को देखते हैं। तो ये जो गांव कर सांझ शिष्ट कविता है, ये जो लिखा गया है पांडे रविंद्रनाथ राम, जो भी एमसीक्यू है सारे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए फर्स्ट जो प्रश्न है क्या कहता है, गांव कर सांझ कविता कर रचनाकार के है कहे, तो पांडे रविंद्रनाथ राम, पांडे रविंद्रनाथ राम। नेक्स्ट अगला प्रश्न दूसरा नंबर, निम्न में से कौन कविता पांडे रविंद्रनाथ राम के द्वारा लिखल गया हके, तो कौन सा गांव कर सांझ लिखल गया हके, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट, गांव कर सांझ का लखे होवेला, तो किस प्रकार होता है गांव कर सांझ, बांझ लखे होवेला, है ना। मुरली टोंगरी का रहे, तो एकर में वन और पतरा दोनों रहे, ठीक है, जो कि उजड़ गए लग, और ये क्या हो गया था, उजड़ गया था, मुरली और टोंगरी कर ही जो है जंगल उजड़ गया था। और क्या क्या मर गया था, ठीक है, क्या क्या मरा था, याद रहे क्या क्या मरा था, कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है जी, है ना। आपको कविता पढ़ा दिया गया है, सारे बुक का यहाँ फ्री पीडीएफ मिल रहे हैं, आप नोट्स लेंगे उसके साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 5वां नंबर प्रश्न, मुरली टोंगरी बन पतरा पतर उजड़लक, तो कौन कौन जीव मर गलक, तो देखिए मछली और खखरा दोनों मरे थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, धरती के सीना चीरल पर भी कभी कभी क्या नहीं मिल पावेला, तो क्या नहीं मिल पाता है, भोजन हम लोग को नहीं मिल पाता है, पेट नहीं भरे, ठीक है। 7वां नंबर प्रश्न है, कौन कौन नागपुरी गीत कर इस कविता में चर्चा करल गए हके, कौन कौन नागपुरी कर गीत के चर्चा करल गए हके, तो डोक्कच इसमें था, कविता में डोक्कच लिखा गया है, लेकिन हम लोग डोमकच पढ़ेंगे, ठीक है। लुझरी लहसुआ, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 8 नंबर प्रश्न, उदास लटकल के बोलल गए है, उदास लटकल दिन में से जो है ये निम्न में से किसे बोला गया है, उदास लटकल, ठीक है, तो सांझ को बोला गया है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न, अंधार राती सिसके कोई बांझ कर तुलना केकर से करल गेल हके, अंधार राती सिसके कोई बांझ एकर तुलना केकर से करल गेल हके, ठीक है, तो सांझ से। 10 नंबर प्रश्न है, कौन नागपुरी गीत हेरात है इस कविता के अनुसार, तो डोमकच, लहसुआ, लुझरी, डी सभी, तो आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको जो कविता में समझा दिया गया है उसके बाद भी इसमें समझाया जा रहा है, ठीक है। आप सारे अगर पीडीएफ खरीदे तो पीडीएफ खरीद सकते हैं, अदरवाइज क्लास को ये टोटल फ्री क्लास है, टोटल यहाँ फुल कोर्सेज कराया जा रहा है एडी झारखंड क्लासेस पे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो या तो आप नोट्स बनाइए या तो पीडीएफ खरीदना चाहते हैं जो पीडीएफ खरीद सकते हैं इस नंबर पे, ठीक है। कौन सा नंबर, 88638842
81। ठीक है, यहाँ जो है नागपुर कर धरती उगलेला सोना, पतरी के आसरा में सियत है दोना, कौन कविता से लेवल गल है के? तो गाँव कर सांझ से, मतलब गाँव का जो सांझ का समय है उससे लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न है, नागपुरक कर धरती का उगलेला? तो सोना उगलेला, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, का कर आसरा में सियत है दोना? भाई तो किसके आसरा में सी रहा है दोना आदमी लोग ना? पतरी, ज़्यादा ही कुछ सोच ले रहा है। ठीक है, गाँव कर सांझ को केकर से तुलना करल गेल है के? तो गाँव कर तुलना बांझ के से करल गेल है के, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी हम लोग पढ़ते हैं। ये जो क्लास हुआ आपका क्लास 8 हो गया, जो है कहने का मतलब 8 चैप्टर कविता का, शिष्ट कविता का क्लास 54 आपका कंप्लीट हुआ। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। मुल्क भारत जो कि अजीज अंसारी के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए, मुल्क भारत कहने का मतलब ये है कि ये जो मुल्क भारत के बारे में, भारत मुल्क के बारे में पढ़ाया गया है, क्या था क्या नहीं था, ठीक है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इसमें। तो चलिए, मुलुक भारत। ठीक है, मुलुक भारत आहे बड़ी बलवान रे, हिंदू मुसलमान डेरा जहाँ क्रिस्तान सोना, जहाँ क्रिस्तान रे। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो हमारा मुल्क भारत है ना, भारत मुल्क बहुत ही बलवान है, जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी लोग, क्रिस्तान के लोग, सभी लोग रह रहे हैं। ठीक है, देश तो गुलामी रहे, अंग्रेज शासन रे, तन मन धन दई कतई बलिदान सोना, कतई बलिदान रे। कहने का मतलब ये है कि तो ये जो हमारा देश था अंग्रेजी शासन का गुलाम था। ठीक है, जो कि तन मन धन दे के पूरा बलिदान करके, ठीक है, ये सोना को एकदम निखारा है, मतलब कि आज़ाद कराया है। अब चलिए, कौन कौन से बलिदान दिए हैं मेरे स्वतंत्रता सेनानी? ठीक है, इसमें तो बहुत ही मेहनत लगे हैं भाई, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत लोगों ने जान गंवाए हैं इसमें। ठीक है, यहाँ जो है मौलाना आज़ाद, गांधी, नेहरू, जवाहर रे, डॉक्टर राजेंद्र बाबू बड़ी बुद्धिमान रे, सोना बड़ी बुद्धिमान रे। देखिए दोस्तों, यहाँ जो है इमोशनल बातें हैं, क्योंकि कवि जो लिखते हैं ना, बहुत ही अच्छे तरीके से सजा कर लिखते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन यहाँ बात को लिखा गया है। कहने का मतलब मौलाना जी, गांधी जी, नेहरू जी, सारे लोग इसमें अहम भूमिका निभाए हैं। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं बहुत ही बुद्धिमान इनको बोला गया इस कविता में, तो इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। सुभाष चंद्र बोस फौज के कप्तान रहे, तो देखिए यहाँ फौज का कप्तान किससे बोला गया है? सुभाष चंद्र बोस को। यही सब सारे प्रश्न आएंगे, इसलिए आप लोग टेंशन ना लें। जो आगे आपका जो MCQ कराने वाला है ना, यही सब सारे प्रश्न होंगे। गोड़ नहीं कर ले पाछे रहली सीना तान रे, सोना गोड़ नहीं पाछे कर ले। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि सुभाष चंद्र जी फौज कर कप्तान थे, जो कि अपना दुश्मन के सामने, अंग्रेज के सामने, वो अपना गोड़ कभी पाछे नहीं किए, पीछे कभी नहीं किए, सीना तान के एकदम खड़े रहे अंग्रेज के सामने। ठीक है, वीर वीरांगनी लक्ष्मीबाई धनी रे, कुंवर भगत संगे देले जीवा दान सोना, कुंवर भगत संगे देले जीवा दान रे सोना। ठीक है, कहने का मतलब है कि वीर वीरांगनी लक्ष्मीबाई धनी। ठीक है, वीर वीरांगनी किसे बोला गया? लक्ष्मीबाई को। कुंवर भगत सिंह दिले जीवा दान रे, कहने का मतलब है कि कुंवर सिंह साथे भगत सिंह भी दिले। ठीक है, तो कुंवर सिंह साथ में कौन दिले जीवा दान? भगत सिंह। ठीक है, चंद्रशेखर शेख भिखारी रे, जय 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 बिरसा महान सोना, जय 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 बिरसा महान सोना, है ना। कहने का मतलब कि ये जो चंद्रशेखर शेख भिखारी, ये सब सारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं। ठीक है, और यहाँ जो झारखंड में हुआ है, बिरसा भगवान का जय जय हुआ है, इस नागपुर कर धरती में बिरसा भगवान कर ये भी चढ़ कर भूमिका निभाए हैं। एकता के देखी सुनी फिरंगी हैरान रे, तो फिरंगी जो है अंग्रेज लोग हैं, अंग्रेज मन लोग कैसे हैरान हुए? तो एकता को देखकर, एकजुटता को देखकर। ठीक है, कहत अजीज अली तिरंगा गाड़ी रे, मतलब जो अजीज अली कह रहे हैं ना, वो तिरंगा गाड़ने के लिए कह रहे हैं। अजीज यहाँ कवि हैं। ठीक है, अजीज अंसारी तिरंगा गाड़ने के लिए बोल रहे हैं। वीर मनक कर करूँ सौभे गुणगान रे, सोना वीर मनक कर करूँ सौभे गुणगान। तो वीर मनक कर करूँ सौभे गुणगान रे, तो यहाँ जो कवि बोल रहे हैं, जो सभी वीर लोग हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनका गुणगान गाने के लिए अजीज कह रहे हैं।
तो दोस्तों चलिए अभी हम लोग MCQ की ओर चलते हैं, ठीक है। इसका हम लोग अभी मुल्क भारत का MCQ पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ जो है आपका मुल्क भारत का जो लेखक हैं वो अजीज अंसारी हैं। PDF प्राप्त करने के लिए इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, नोट अ कॉल। कॉल कोई भी नहीं करेंगे क्योंकि इतना लोगों का कॉल, ठीक है, रिसीव करना मुश्किल होता है ना। तो इस नंबर पे मैसेज करेंगे, आपका जो है मैसेज पर ही रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट नंबर जो प्रश्न है, मुल्क भारत का रचनाकार के है कहे। मुल्क भारत का जो मुल्क भारत है, भारत मुल्क का रचनाकार कौन है कहे, यहाँ मुल्क भारत है, ठीक है। तो यहाँ जो है अजीज अंसारी जी हैं लेखक। सेकेंड नंबर प्रश्न है, अजीज अंसारी का लिखल कविता निम्न में से कौन है, तो ये मुल्क भारत, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न, हम लोग भारत मुल्क कैसन आए। हम लोग का जो है, हम लोग का भारत मुल्क कैसन आए कविता के अनुसार, तो बलवान है। कैसन है, बलवान है रे, ठीक है। मुल्क भारत में कौन कौन कर धर्म लोग रहे ना, कौन कौन कर जो धर्म लोग होता है वो, तो हिंदी मुसलमान क्रिस्तान सभी लोग रहते हैं, दोनों रहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, क्रिस्तान को भी लोग रहते हैं। 5वां नंबर जो प्रश्न है, मुल्क भारत पर केकर शासन रहे, ठीक है। मुल्क भारत पर जो था सभी का शासन रहा है, लेकिन इस जो कविता में बोला गया अंग्रेज पर, तो हम लोग अंग्रेज मारेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, अगला प्रश्न नंबर 6 नंबर जो प्रश्न है, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर आप इतना शॉर्ट में क्यों पढ़ाते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी बोल रहे हैं। तो दोस्तों अगर हम यही ऑप्शंस को बारी बारी करके लास्ट में आंसर बताएं तो वो तो लंबा वीडियो जाएगा, ये जो कि कोई बेनिफिट्स नहीं होंगे, ठीक है। आपको PDF मिल रहा है, आप रिवीजन करिए, है ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका हम कोई टाइम लें। मैं ऐसे भी नहीं चाहता हूँ कि आप लोग का कोई टाइम जाए थोड़ा सा भी, क्योंकि आई नो अबाउट द टाइम फॉर स्टूडेंट्स का टाइम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हर एक स्टूडेंट्स को ये मालूम नहीं होता है कि समय कितना बलवान है, ठीक है। इसलिए जो भी समय मिल रहा है उसमें आप तैयारी कीजिए। ये जो है मुल्क भारत कविता में कैठो पद है, तो 7 को पद है। कितना पद है याद रख लेंगे, कमेंट सेक्शन में ये पद जरूर रखेंगे। पद जरूर पूछता है, जो भी कविता में आपको पद दिया गया है पद रट लेंगे, ठीक है, एकदम पद रट लेंगे। नेक्स्ट जो 7 नंबर प्रश्न है, अंग्रेजी शासन से भारत कर आज़ादी करावे के लिए का कर बलिदान देवल गए, तो तन मन धन सौबे, ठीक है। 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है भाई, मुल्क भारत कविता के अनुसार भारत मुल्क कर अंग्रेजी शासन से निम्न कौन कौन स्वतंत्रता सेनानी बलिदान दिलाए, तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, सौबे। कौन कौन, मौलाना आज़ाद, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सारे लोग। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न है, कविता के अनुसार सबसे बड़ बुद्धिमान के बोलल गए लेके इस कविता में, तो राजेंद्र बाबू को। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा, राजेंद्र बाबू को सबसे बड़ी बुद्धिमान बोलल गए लेके। फौज कर के कप्तान रहे, फौज कर कप्तान कौन रहे इस कविता में, तो सुभाष चंद्र बोस जी को बोला गया था, और ये डट कर सामना किए थे अपने दुश्मनों का, सीना तान के किए थे, और अपने जो है कदम कभी पीछे नहीं किए थे, ठीक है, हमेशा आगे की ओर कदम बढ़ाए थे। तो दोस्तों जिस प्रकार ये स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर्स, ठीक है, हम लोग को हमेशा इन लोग का गुणगान गाना चाहिए हम लोग को, ठीक है, और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि भाई अच्छा हो सब, ठीक है। 11 नंबर जो प्रश्न है, वीर वीरांगनी के कहल गेल है के, तो ये जो है लक्ष्मीबाई को कहा गया है, रानी लक्ष्मीबाई को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कुंवर सिंह संगे कौन दिलाई अपन जीव कर दान, ठीक है, इस कविता के अनुसार कौन दिलाई भाई जीव कर दान, तो ऑप्शन नंबर बी भगत सिंह दिलाई भाई, ठीक है, कौन दिलाई, भगत सिंह। 13 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, इस कविता में कौन कौन स्वतंत्रता सेनानी के जय जय होलक, तो जय जय केकर होलक, बिरसा भगवान कर। ऐसे तो सबे का जय जय, लेकिन इस नागपुरक कविता में, इस कविता में जय जय किसको बोला गया है, तो सबका हुआ है, ठीक है, लेकिन बिरसा भगवान को यहाँ स्पेशली बोला गया है। का देखी के सुनी के फिरंगी हैरान होला, का देख के और सुन के फिरंगी हैरान हुआ, एकता, ठीक है। 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कौन कहलक तिरंगा गाड़े के, तो ये अजीज, हम लोग कर कवि अजीज अली, ठीक है, हम लोग कर कवि। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न, कवि के कहलक गुणगान करे के, तो के मतलब कि किसको, मतलब कि किनका हम लोग गुणगान करें हमेशा, तो वीर मनक्कर, जो वीर लोग हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनका हम लोग का मतलब कि हम लोग गुणगान करने के लिए, हम लोग को गुणगान करने के लिए कवि बोले हैं। 17 नंबर जो प्रश्न है क्या बोलता है देख लेते हैं, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस खाली स्थान के
कप्तान रे, मतलब कि किस चीज़ का वो कप्तान थे। गोड़ नहीं करले पाछे रले सीना ताइन सोना, ई पंक्ति के लिखे में ई पंक्ति के रिक्त स्थान के पूरा करूँ। तो ये फौजकर कप्तान थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका है, ये लास्ट जो कविता का MCQ बचा है 18 नंबर प्रश्न, गोड़ नी न के नहीं कर ले पाछे, ठीक है, पाछे की नहीं कर ले इस कविता के अनुसार। तो सुभाष चंद्र बोस वो फौज के कप्तान थे और वही पाछे नहीं किए थे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। इसका जो है MCQ के साथ पूरे क्लास को कराया गया है, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि सारी क्लास को एकदम आप अच्छे तरीक़ों से अच्छे ढंग से देख रहे होंगे, ठीक है। और इसी प्रकार से आपका जल्दी समाप्त होगा और आप 90+ अवश्य कर सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट टोटल वीडियो है यहाँ अवेलेबल। हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है AD झारखंड क्लासेस में। और आज का जो क्लास है, क्लास जो है 56, जो 10 कविता जो है यानी कि शिष्ट कविता, उसका जो 10वां है जगत जननी। ये कविता हिंदी अनुवाद के साथ MCQ होने वाला है, जिनके लेखक है शकुंतला मिश्र। यहाँ जो है आपके टोटल AD झारखंड क्लासेस पर नागपुरी का संपूर्ण तैयारी कराया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टोटल क्लास फ्री अपलोडेड है, ठीक है। लेकिन आपको जब PDF खरीदना हो, ठीक है ना, PDF खरीदना हो तो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8863884281, ठीक है। लिखा गया है कि इनके द्वारा, शकुंतला मिश्र के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा एक बार हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोग रिमाइंड कर लेते हैं, क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो साहित्यिक निबंध, नाटक, शिष्ट कथा और लोक कथा जो है सारे पढ़ चुके हैं। सारे का जो है कहानी का हिंदी विश्लेषण है, MCQ अवेलेबल है, शॉर्ट नोट्स अवेलेबल है, ठीक है। एक भी प्रश्न आपका यहाँ से छूटेगा नहीं, ठीक है। एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, आप 90+ कर सकते हैं, ठीक है। आपको कोई पेड कोर्सेज खरीदने की ज़रूरत नहीं है ना। आप चुपचाप से वीडियो देखिए और एकदम नोट्स बनाइए, जैसे जैसे मैंने बनाया वैसे वैसे पढ़िए, वैसे वैसे बुक में आप टिक लगाइए, MCQ बनाइए, आपका एकदम सक्सेस आपके हाथों में है। तो दोस्तों इसी के साथ चलिए, और अभी जो आपका जो क्लास है नागपुरी शिष्ट कविता का है, उसके बाद गीत पढ़ाएंगे, उसके बाद लोकगीत, ठीक है। बस 2 ही क्लास बचे हैं, ठीक है, 2 ही क्लास बचे हैं। जो कविता है अभी चलते हैं जगत जननी की ओर। ये बहुत ही अच्छा कहानी है जो कि शकुंतला मिश्र के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो शकुंतला मिश्र क्या क्या लिखे हैं भाई, चलिए देख लेते हैं। कलपबे जगत जननी छने छन, मोर आचरा छोट तोर जिंदगी बेटी लंबा डंड, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो जगत जननी, कहने का मतलब इसमें एक स्त्री लड़की का वर्णन किया गया है, ठीक है। जो कि आजकल जो है मतलब कि जब बच्चा पेट में ही रहता है और पता चल जाता है कि लड़की है तो भ्रूण में ही हत्या कर देता है। तो वही एक जो है वो छोटी लड़की जो पेट में है, वो कविता के मतलब कि थ्रू वो चीज़ बोल रहे हैं कि मुझे बाहर आने दो, मुझे जन्म लेने दो, ठीक है, मैं किसी से कम नहीं होऊंगा। ऐसा इस प्रकार से इस कविता में बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो इसमें ऐसा बोला जा रहा है कि मोर आचरा छोट तोर जिंदगी बेटी लंबा डी है, कहाँ कहाँ बचामू सोना मोय नारी कमजोर रे, ठीक है। मतलब ये बोला जा रहा है, बोल रहे हैं कि भाई कल्पबे जगत जननी, जो जगत जननी है कल्पेगा, जो जगत जननी मतलब कहने का मतलब जो जगत जननी है ना, जो इस जग को जन्म दे रहा है, कहने का मतलब माता ही देती है, तो वो कल्पेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो है माय सुन माय भ्रूण हो जीव मोर में परे दे, ठीक है। भ्रूण कहने का मतलब जब स्टार्टिंग में बच्चा होता है ना, स्टार्टिंग पेट में ही रहता है, तो उसको भ्रूण कहा जाता है, ठीक है। और ये बोल रहे हैं कि सुन मैं सुन, कविता के रूप, कवि के रूप में कवि बोल रहे हैं ये कि वो कवि बच्चा बन गए हैं, ठीक है, वही लिखे हैं। माय सुन माय भ्रूण हो जीव मोर परे दे, मतलब कि जीव मेरे में परने दो, मत मारो मुझे। हिने हुने मैं देख नखे कोनो मोर भेक, मतलब मेरा कोई देखने वाला नहीं है, ठीक है, सिर्फ तुम ही हो मैया। तोर लहू कर कतरा से नौ जीवन कर होत है सृजन, मतलब कि तोर जो लहू है ना, खून है ना, उससे मेरा जीवन का निर्माण हो रहा है, सृजन हो रहा है, ठीक है। महक उठी मैं तोहर नंदन कानन, ठीक है। कहने का मतलब है कि महक उठेगा तुम्हारा जो घर है, आंगन है, ठीक है, जब हम जन्म लेंगे। टकराई जा, ठीक है, टकराई जा माई बहन के काली, अपना माई को बोल रही है। माई तो यहाँ विवश है, वो कलप रही है, ठीक है। जगत जननी को कल्पने के बारे में बोला गया है यहाँ, ठीक है। तो टकराई जा बहन के काली,
बच्चा ही बोल रहा है ऐसा माँ को बोलने के लिए, टकराई जा बहन के काली, मतलब काली बनने के लिए माँ को बोल रहा है। अब न रह बहन के भोली, ठीक है, अब इसको बन के भोली नहीं रहने के लिए बोल रहे हैं। जो आजकल सिचुएशन चल रहा है ना, उसी के हिसाब से कवि लिखे हैं। क्यों ना तो के विवश करे पारे, मतलब कि कोई ना को तुमको कोई विवश ना करे पारे, इस प्रकार से तुम भोली मत बनो। कोई ना तोर क्यों जा रे, ठीक है, मोर दादा के जननी, है ना, मोर दादा के जननी। दीदी के पहिलोहू हर हरीश तोए, ठीक है, रहीस दीदी के पहिलोहू हर रहीस तोए, दोहराओ मैं बेबसी कर कहानी। कहने का मतलब दीदियों के यही हाल तो ही कर ले हले, लेकिन हमरो ये बेबसी कर कहानी मत बताओ। बलत हो कोख में तोर प्राण ना क्यों हरे पारे, ठीक है, तोहर मेरा जो प्राण है वो तुम्हारे कोख में पल रहा है, ये इसको कोई नहीं बोल पाएगा। कह तो अग्नि परीक्षा देके सीता का हार ले, ठीक है, यानी कि ये बोले कि अग्नि परीक्षा देके सीता का हार ले, ठीक है, का बनवास बाद राम सीता के पाले, चीर हरण करवैया का नारी के कोप से बच ले। जो चीर हरण करैया थे, ठीक है, वो क्या नारी के प्रकोप से बचे, वो तो शराब दी ही थी। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण को भी वो शराब लग गया था ना। का जमराज सावित्री से हार ले, मतलब कि जब उसका जमराज जो है सावित्री के पति का जब वो जान प्राण ले गए थे तो वो तो लड़के लाई थी। इसी प्रकार से इसमें बोला गया है, और इसमें बोला गया है, ठीक है, कि एक स्त्री को कुछ नहीं होता है, ये एकदम अग्नि परीक्षा दे दे, लड़ो तुम जगत से माँ, ऐसा बोला जा रहा है बच्चों के द्वारा, ठीक है। का पत्नी धर्म व्यवस्था में निभाले गंधारी, ठीक है, मतलब कि बोला जा रहा है, क्वेश्चन पूछ के बताया जा रहा है कि गंधारी भी तो अपना व्यवस्था में पति धर्म निभाया, ठीक है। दमयंती कर, ठीक है, दमयंती कर बेले हैं तो सहले नल विपदा भारी, ठीक है, दमयंती भी तो नल विपदा जो भारी संकट आया था वो तो सहले। कस्तूरबा कर हर क्षण दिले गांधी के साथ, मतलब कि कस्तूरबा भी जो है हमेशा हर क्षण गांधी का साथ दिए। इंदिरा बढ़ालय दिलक, मतलब कि देशक मान, और इंदिरा भी जो है, इंदिरा गांधी वो भी जो है देश कर माने बढ़ाई। माई सुन माई जगत जननी, जननी के जननी अन्यायी अत्याचारी के प्रति जो है आप काली और दुर्गा जो है आपको यहाँ बनना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो है आपका ये कैसा कविता लगा, अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। तो दोस्तों अभी हम लोग चलेंगे MCQ की ओर। चलिए दोस्तों, तो जगत जननी के जो लेखक हैं कौन है, शकुंतला मिश्र। किनके द्वारा लिखा गया है, शकुंतला मिश्र के द्वारा लिखा गया है। फर्स्ट जो प्रश्न है, जगत जननी कविता कर लेखक कौन है, कहे जगत जननी कविता कर लेखक कौन है, कहे तो देखिए ये शकुंतला मिश्र इनके लेखक है, ठीक है। दूसरा नंबर प्रश्न, शकुंतला मिश्र का निम्न में से कौन कविता लिखल गया है, तो जगत जननी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न, जगत जननी कविता में काकर चित्रण करल गया के बेटी, नारी और माई कर, ठीक है, एक माई नहीं दिया गया है तो यहाँ सौबे हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा, लेकिन माई भी आप लोग याद रख लीजिएगा ना। किसी एक कल्पने के बारे में बोला गया है क्षण क्षण, तो जगत जननी को, माता को। नारी कमजोर बचाने के लिए को बोलक, मतलब कि नारी जो है कमजोर नारी को मतलब किसे बचाने के लिए बोला गया है, वो जो बच्चा है किसे बचाने के लिए बोल रहा है, तो माई को बचाने के लिए बोल रहा है कि तुम अब बन के भोली मत रहो, ठीक है, ऐसा वो बोल रही है, ठीक है। भ्रूण हो जीव मोर में परे दे, कौन कविता से लेवल गले के, तो जगत जननी से लेवल गले के ना। दोस्तों ये कविता आपको कैसा पढ़ने में लगा, ये आप जरूर कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, क्योंकि ये जो है शिष्ट कविता का लास्ट कविता है, और इसके बाद आपका एक मैराथन क्लास आएगा जो कि एक ही में सारी कविताओं का वीडियो होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है, लहू कर कतरा से काकर सृजन होएला, तो नव जीवन कर सृजन होएला, ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। नेक्स्ट जो प्रश्न है 8वां नंबर प्रश्न, माई कर महक उठी, ठीक है, माई कर महक उठी क्या चीज़, नंदन कानन। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न है, का बन के टकराएला बोलेला ओकर बच्चा माई के, तो काली बन के टकराएला इस जगत से बोलेला, ठीक है। अब का नहीं बन के रहे बोलल जात रहे कवि के द्वारा, यानी कि वो बच्चा के द्वारा, तो भोली, ठीक है, मतलब भोलापन बन के ना रहो। 11 नंबर प्रश्न है, कौन कहानी कर दोहराएक से मना किया जा रहा है, तो बेबसी कर कहानी। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर, कोई ना तोड़ के ऊ, ठीक है, रिक्त स्थान के पूरा करूँ, तो इसमें जो कविता में दिया गया कोई ना तोड़ क्यों जारे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पूर्ण करना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, कविता के अनुसार अग्नि परीक्षा के दिलय, तो सीता माई, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, नारी कपोक, जो नारी का जो प्रकोप होता है से कौन नहीं बचे पारले, ठीक है, कौन नहीं बचे पारले, यहाँ नहीं होगा, मतलब कि नहीं बच पाया, तो चीर हरण करवैया वो सब नहीं बच पाया, ठीक है ना।
नेक्स्ट जो है अगला प्रश्न क्या बोलता है, 15 नंबर प्रश्न, जगत जननी कविता के अनुसार जमराज से की ने हार लय, तो सावित्री नहीं जमराज से हार ली थी। पत्नी धर्म व्यवस्था में कौन निभालक, ठीक है, तो गंधारी निभाई थी। नेक्स्ट 17 नंबर, के सहलय नल विपदा भारी, तो दमयंती सही थी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। 18 नंबर जो प्रश्न है, हर क्षण के दलय गांधी के साथ, जगत जननी कविता के अनुसार हर क्षण के दलय गांधी के साथ, तो कस्तूरबा दलय गांधी के साथ। देश कर मान के बढ़ालय, तो इंदिरा बढ़ालय, ऑप्शन नंबर ए सही हो गए, ठीक है। 20 नंबर जो प्रश्न है आपको क्या कहता है, जगत जननी जननी के जननी अन्यायी अत्याचारी, ई पंक्ति कौन कविता से लेवल गए के, तो जगत जननी से लेवल गए के। 21 नंबर जो प्रश्न है, भ्रूण हो जीव मोर परे दे, हिंदे हुंदे मई देख नखे कोनो भेक, ई कौन कविता से लेवल गए के, तो शकुंतला मिश्र से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है क्या है, 22 नंबर जो प्रश्न है आपका, अन्यायी अत्याचारी के कहल गए के, तो ये जगत के जननी और जगत के जो आदमी है, ठीक है, उसको बोला गया है, माँ को नहीं बोला गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका जो है टोटल कंप्लीट हुआ। यहाँ कवियों जो है यानी कि जो कवि है, कहने का मतलब कविता है, शिष्ट कविता, आपका टोटल वीडियो यहाँ ख़त्म हुआ, ठीक है ना। अभी हम लोग जो चलेंगे, जो पीछे का जितने क्लास बचे हैं वो क्लास करेंगे, ठीक है, थोड़ा मोड़ा बचे हैं जो कि सारे क्लास करा दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, और पीडीएफ के लिए ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं इस पर। नागपुरी के यहाँ टोटल फुल फ्री क्लास कराया जा रहा है। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।